सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी का स्वागत है यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पे। जब मानसा घर पे आते हैं तो मैं घर से बाहर चले जाती थी, और जैसे ही हमने वो स्थानक में प्रवेश किया कि ये दीक्षा लेने वाले हैं, लगभग एक बार नहीं 5-6 बार कहा। तो हम्म। मानसा ने कहा मैं चैलेंज लगाती हूँ, दीक्षा लोगे? मैंने कहा मानसा मैं भी चैलेंज लगाती हूँ कि मैं दीक्षा नहीं लूंगी। 19 साल तक नौकार मंत्र बोलना भी नहीं सीखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात। कि आज मेरे गुरु के आगे मुझे है कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो बस हाँ। मुझे दीक्षा लेनी है। मैं कॉलेज में बैठ के प्रतिक्रमण याद करती थी, कि प्रतिक्रमण याद करते हुए भी जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो चीज भी याद होती थी। बिना कांटेक्ट के भी महाराज सर ने मुझे यही कहा, जो आत्मा संयम पथ की ओर आगे बढ़ रही है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। कि जिस एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला ना मैं दीक्षा नहीं ले सकती हूँ, मेरे दीक्षा में पहला निमंत्रण उन्हीं को जाएगा। जैसे ही पापा खाना खाने चले जाते हैं, मैं महाराज सर के पास चले जाती थी। तो मन में भाव आए कि उस बैल को मैं वापस देख के आऊं। जब मैं दरवाजे के पास गई तो बैल वहां से अदृश्य हो गया था, कि ऑल ऑफ दिस सडन पापा की डेथ हो गई थी। मतलब पूरा दिन टीवी मोबाइल्स में वगैरह गैजेट्स में बिजी रहती थी। 8 दिन तक मैंने मौज मस्ती में वापस व्यक्त किए, के बाद तो मुझे सामायिक का बेड का वापस लेना ही पड़ा। यहाँ पे तो हमारी मुमुक्षु आत्मा खुद ही खुद की परीक्षा ले रहे हैं कि मैं एक्चुअल में इस पथ पे आगे बढ़ने के लिए योग्य हूँ। एक ऐतिहासिक दीक्षा होगी, ना पूर्व में होगी ना आगे ऐसी दीक्षा हो, ऐसी इसकी दीक्षा कराऊंगा मैं। और आज हमारे साथ एक और भव्य मुमुक्षु आत्मा यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है, जो कि मुमुक्षु दिव्या जी बलगट है, जो कि गुलबर्गा कर्नाटका से बिलोंग करती है। ये रायचूर के पास में पड़ता है और ये मात्र 27 ईयर्स की है। और इस उम्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है अपने जीवन में कि 5 जून को जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करने जा रहे हैं। इनकी क्या स्टोरी है, ये क्यों इस पद पर आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्या इनका यू टर्न का कारण रहा है, ये सब जानने के लिए मैं तो बहुत उत्सुक हूं, आप लोग भी बहुत उत्सुक होंगे ही। पर इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करके रखें, क्योंकि ऐसे एक के बाद एक इंटरव्यूज हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं, जो कि आप YouTube पे जाके हमारी मुमुक्षु प्लेलिस्ट पे, यू टर्न स्पिरिचुअल के YouTube चैनल पे जाके उसकी जो मुमुक्षु प्लेलिस्ट है वहां पे आपको सारे इंटरव्यूज एक के बाद एक मिल सकते हैं और आप अपना ज्ञान वर्धन करते हुए अपने भावों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम दिव्या जी के पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये 27 ईयर्स की, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बीकॉम कंप्लीट करी है और बीकॉम कंप्लीट करने के बाद इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कंप्लीट करा। उसके बाद इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में अपना बिजनेस तैयार करा और वो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस भी करते थे। गुलबर्गा में रहते हुए ही इन्होंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट करा। इनके एक बड़े भैया और एक बड़ी बहन भी हैं और सब वहां से ही गुलबर्गा में ही अपना कारोबार कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि दिव्या जी एक हमारे वीर परिवार से बिलोंग करते हैं और वीर परिवार में भी हमारे जो संघ नायक हैं आचार्य प्रवर हीराचंद जी महाराज साहब, उनके परिवार से बिलोंग करते हैं। आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब इनके सांसारिक पक्ष में कजन दादाजी लगते हैं। तो दिव्या जी, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। वैसे ही आचार्य प्रवर का नाम अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये वैसे ही बहुत बड़ा सुयोग है और बहुत ही भाग्य का विषय है कि आचार्य परिवार के परिवार में से ही दीक्षा होने जा रही है। तो दिव्या जी, आपकी स्टोरी को हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो आपसे ही अब ज्यादा विलंब नहीं करते हुए हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे क्या ऐसा कारण रहा, क्यों आप दीक्षा पथ पर आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। देव के पावन चरणों में वंदन, भावी आचार्य भगवान के चरणों में वंदन। विशेष कृतज्ञता यूट्यूब यूटन के सेशन को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरा इंटरव्यू लेने का और लोगों तक मेरी भावना को पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। मेरी भावना पूज्य सरोज जी महाराज साहब के पावन कृपा पावन आशीर्वादों से, जब उनका रायचूर चातुर्मास संपन्न करके, जब गुंडी जी महाराज साहब राजस्थान की ओर बिहार चल रहा था, उस समय उनका गुलबर्गा पदार्पण हुआ। और महाराजा का गुलबर्गा में 15 दिन तक रुकना भी हुआ था। पर ना मुझे बचपन से धर्म में रुचि थी, ना मैंने कभी 19 ईयर्स तक अपने लाइफ में, शायद ही मैंने एक नवकार मंत्र भी गिना होगा अपने जीवन में। मात्र और मात्र जब हम 3.5 या 4 साल के थे, तब यहाँ पे मंदिर मार्गी संप्रदाय के महाराजा का चौमासा हुआ था। तब उन्होंने हमको नवकार मंत्र सिखाया था। तो उतना नौकार मंत्र बस हमको आता था। हम्म। तो उतना जब आता था तो हम उसको गिनते भी नहीं थे रोज। पर जब हम्म। महाराज साहब यहाँ पे आए थे,
उनका 15 दिन रुकना भी हुआ। पर मेरे ऐसे अशुभ कर्मों का उदय कि इतने बड़े मानसा आने के बाद भी मैंने एक प्रवचन भी उनका श्रवण नहीं किया। जहाँ पे कहा जाता है कि पूज्य भाग्य प्रभु जी महाराज की क्लास में तो हजारों की संख्या में भीड़ होती है। और यहाँ पर तो महाराज ने शिविर भी रखा था, उनकी क्लासेस भी चलती थी। पर मैंने तो उनके दर्शन भी यहाँ पे नहीं किए। हम्म। और यहाँ से जब मानसा का विहार हो रहा था, लास्ट दिन था, तब पूज्य सरोज जी महाराजा एवं पूज्य लक्षित प्रभा जी महाराजा घर पे पधारे थे गोश्री के लिए। हम्म। और मेरे को ना गोश्री बहराना पसंद था, ना कुछ पसंद था। जब मानसा घर पे आते हैं तो मैं घर से बाहर चले जाती थी। अच्छा। और यही सीन मैंने उस दिन भी किया था, जब पूज्य लक्षित प्रभा जी महाराज हमारे घर गोचरी के लिए ऊपर पधारे। हम्म। और मैं नीचे चले गई थी, पूज्य सरोज जी महाराज नीचे ही खड़े थे। हम्म। तो वो एक साइड में खड़े थे, मैं दूसरी साइड से एस्केप हो रही थी। हम्म। तो मेरे को मानसा ने पूछा कि आपके घर मानसा पधारे हैं और आप नीचे क्यों जा रहे हो। मेरा यही उत्तर था कि मानसा पधारे हैं, इसलिए मुझे जाना है बाहर। हम्म। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ऊपर नहीं पधारे। तो तब मानसा ने फरमाया कि बड़े मानसा का आदेश है कि हमको नीचे ही खड़े रहना है। हम्म। तब महाराजा ने कहा, तो ये मैंने भी वापस उनसे निवेदन किया कि आप पधारो तो मैं भी चलूंगी। तो महाराजा ने कहा हमारा आदेश नहीं है तो हम नहीं जा सकते, पर आप तो जा सकते हो, ये हमारा आदेश है। हम्म। तो उस समय मैं ऊपर आई थी और मैंने पहली बार गुजरी बहराया किसी महाराजा को। अच्छा। और उस समय फिर सरोज जी महाराजा ने कहा कि हमारे साथ चलो और आगे के घर बताना मुझे। तब मैंने महाराजा से ये निवेदन किया कि मैं, ना मेरे पास अभी चप्पल है, ना मेरी ड्रेसिंग सही है, ना कुछ है। तो हम्म। महाराज साहब बोले इन सब से कुछ नहीं होगा, आप चलो हमारे साथ। तो मैं उनके साथ गई थी। हम्म। तो एक घर हो गया, तो मैंने महाराज साहब को कहा मैं जा रही हूँ घर पे। हम्म। तो महाराज साहब ने कहा नहीं, एक घर है, आप और एक बता के फिर देखना हो सर। मैंने कहा ठीक है चलो, अब और एक घर में क्या होना है, मैं चले जाती हूँ। ठीक है। तो जब नेक्स्ट घर भी कंप्लीट हुआ, तो हम्म। महाराज साहब ने बोला अब नहीं जाना है, अब हम 5 किलोमीटर विहार करके जहाँ पे जाएंगे जहाँ गुंडी जी महाराज है, हम्म। आपको हमको वहां तक ड्रॉप करना है। और आप नंगे पैरी थे? नंगे पैरी थे, और मतलब ड्रेसिंग भी सही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ना मेरे हम्म। पास पैसे थे, ना मोबाइल था, ना कुछ था। तो मैंने महाराज साहब से निवेदन किया कि महाराज साहब मेरे से इतना चलना भी नहीं होगा, और मेरे पास कुछ साधन भी नहीं है, तो मैं हम्म। कैसे करूंगी। तो महाराज साहब ने कहा कि हमारे पास भी तो नहीं है, हम भी तो चल रहे हैं। राइट। तो मैंने कहा महाराज साहब उसमें मेरे को क्या करना, आपके पास नहीं है तो, पर मेरे पास नहीं है, मेरे को नहीं होगा। हम्म। महाराज साहब बोले नहीं, आज तो आपको चलना ही है। ऐसे ही आप अपने महाराज साहब को छोड़ दोगे क्या अकेले को। हम्म। मैंने कहा नहीं, अकेले तो नहीं छोड़ेंगे, पर मेरे से चलना भी नहीं होगा। हम्म। बोले हम हैं साथ में, आप चलो। हम्म। तो लगभग 2-1 किलोमीटर का बिहार हुआ। वो गुलबर्गा का लास्ट सर्कल था, जिससे आउटर एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो मैं वहां से बोली कि महाराज साहब मैं यहाँ से भी जाऊंगी तो कोई ना कोई मुझे ना ड्रॉप कर देगा, वरना आगे जाऊंगी तो कोई ड्रॉप करने वाला नहीं मिलेगा। तो महाराज साहब ने कहा वापिस पीछे जाना ही क्यों, जब आगे बढ़ चुके हो तो। हम्म। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि महाराज साहब क्या इशारा करना चाहते हैं। हम्म। मैंने वापिस बहुत निवेदन किया तो महाराज साहब बोले नहीं, आपको तो वहां छोड़ना ही है हमको। हम्म। और जैसे ही महाराज साहब जहाँ पे रुके थे, बहुत मुश्किल से उस समय मैंने लाइफ का पहला विहार किया। 5 किलोमीटर का विहार हुआ। जिस स्थान पर महाराज साहब रुके, वहां जैसे ही मैं आउटर में आई, वहीं पे मैंने महाराज साहब को छोड़ के वापस घर पे भाग के आ गई थी। मैंने महाराज साहब को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मैं जा रही हूँ घर पे। ओके। हम्म। तो अगले दिन ऐसे हुआ कि गुलबर्गा से कोई गए थे सेवा में, महाराज साहब की विहार सेवा में। हम्म। वहां से बोले कि आप कल महाराज साहब को अधूरे में छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म। मैंने कहा मेरे को अर्जेंसी थी और मुझे ऑफिस आना था, तो मैं इसलिए इन्फॉर्म नहीं करी, और मुझे इतना ज्ञान ही नहीं था कि बड़ों को बोल के आते हैं। राइट। और हम्म। मैं अगले दिन विहार सेवा में गई। हम्म। तब वापिस विहार सेवा में मुझे अच्छा लगा। हम्म। तो विहार सेवा करवा के जब वापिस घर आ गए, हम्म। उन सब चीजों का कुछ था ही नहीं। फिर महाराज साहब जब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चले गए थे, जब गुलबर्गा वालों की लास्ट बारी थी, उस दिन महाराज साहब को पहुंचाना है वहां तक। उस दिन मम्मी ने मुझे बेला करवाया था। मम्मी की अच्छा। भावना थी, हाँ मम्मी की भावना थी कि मैं तेला करूं। ओके। पर पहले ही उपवास में, उस दिन लाइफ का पहला उपवास था, तो बहुत मुश्किल से वो उपवास हुआ। मेरी तो पूरी भावना पाने की ही थी।
पर मम्मी का आग्रह था कि तेरे को पालना नहीं करना, मानसा के पास चलते हैं। हम्म। मैंने कहा ये पालने में और मानसा का क्या लेना देना है। हम्म। बोले नहीं अपन चलते हैं, मानसा जो भी आदेश देंगे तो उस हिसाब से कर लेना। मैंने कहा वो तो यही बोलेंगे कि बेला करना, तो उनको पूछना ही क्या है। हम्म। मैंने कहा मेरे को ट्रैवलिंग में भूख लगती है, रास्ते में जाएंगे भूख लगेगी, पानी की प्यास लगेगी। हम्म। मम्मी ने ये कहा कुछ नहीं होगा तो चल, आगे का आगे देखा जाएगा। हम्म। और जहाँ 40 किलोमीटर मारासा विराज रहते, हम लोग जब ऊपर स्थानक में गए, मेरे मन में बस यही था कि किसी प्रकार से मानसा बोल दे कि तू पालना कर ले। हम्म। बस वही वही खाने की चीजें दिख रही थी। और जैसे ही हमने वो स्थानक में प्रवेश किया, तो पूज्य सर्वश्री जी महाराज ने कहा कि ये दीक्षा लेने वाले हैं। हम्म। उन्होंने लगभग एक बार नहीं 5-6 बार कहा। फिर भी मेरा ध्यान उस पढ़ने में इतना मग्न था कि महाराज ने क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा। हम्म। बाजू से मम्मी ने कहा कि महाराज साहब कुछ बोल रहे, तू सुन तो ले एक बार। हम्म। तो मैंने पूछा कि क्या बोल रहे। तो हम्म। बोले कि महाराज साहब बोल रहे कि तू दीक्षा लेगी। मैंने पूछा ये दीक्षा क्या होती है। तो हम्म। बोले कि उनके जैसा बनने का महाराज साहब बोल रहे हैं। तो मैंने महाराज साहब को कहा इस भाव में तो पॉसिबल नहीं है, अगले भाव का देखेंगे। ओके। तो महाराज साहब ने कहा कि इसी भाव में होगा। मैंने कहा हम्म। वैसे इस भाव में तो नहीं होगा। हम्म। तो महाराज साहब बोले अब एक बार गुंडी जी महाराज साहब के दर्शन कर लो फिर अपन बात करते हैं। ठीक है। और जब हम दर्शन करने गए, तो मम्मी ने कहा कि इसको बेले के पचखान देने हैं। हम्म। तभी मेरे मन में था कि पालने का बोल दे तो अच्छा है। हम्म। तो जब हम गए तो महाराज साहब ने पूछा आप सामायिक प्रतिक्रमण करते हो क्या। तो मैंने बोला कि मेरे को सामायिक और प्रतिक्रमण समझता ही नहीं है, तो मैं करूँ क्या। तो महाराज साहब ने कहा आज से शुरुआत करो, एक सामायिक करना है अभी। मैंने सोचा हाँ ठीक है, घर जाके देख लेंगे, हाँ बोलने में क्या जाता है। हम्म। बोले आप पहले सामायिक करो उसके बाद ही पचखान देंगे। ये पूज्य ज्ञानलता जी महाराज साहब ने आपको बोला? हाँ पूजा गुंडी जी मासा ने कहा। हम्म। तो मुझे तो उस समय लगा कि ऐसी क्या जबरदस्ती है, एक तो बेला करो, 40 किलोमीटर आओ, फिर उसके बाद सामायिक करो, और एक हम्म। तरफ से दीक्षा का। हम्म। तो मानसा इतने में नहीं रुके। और उस दिन ये पौ दसम की बात थी, 2019 के पौष दशमी की बात, जहाँ पे तेला होता है पार्श्वनाथ भगवान का। जी। तो शायद महाराजा ने मेरे को उस समय बोला था कि पार्श्वनाथ भगवान की माला फेरने 20 माला फेर के आने हैं। हम्म। और मुझे किसी दूसरे तीर्थंकर भगवान का नाम सुने आया। हम्म। तो मुझे माला फेरना भी नहीं समझता था। तो मैंने सोचा 20 बार बोलने के लिए बोल दिया होगा महाराजा ने। हाँ। तो मैं जैसे ही 5 मिनट में उठी, तो मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा हो गया, 20 बार नाम बोलना था तो मैंने बोल दिया। तब मम्मी ने समझाया कि महाराजा ने 20 बार नाम लेने के लिए बोला, 20 माला फोड़ने के लिए बोले। बोले 108 को 20 बार बोलना है। तब हाँ। उन्होंने समझाया, तो मेरी एक पूरी सामायिक इस 20 माला में हुई थी। ओके। और कंफ्यूजन वाली ये बात रही कि वो किसी दूसरे तीर्थंकर भगवान की फिर गई, जो तीर्थंकर भगवान महाराजा ने बोले थे, मैंने वो माला तो फेरी ही नहीं। ठीक है। तो गुंडी जी महाराजा ने वापिस बुला के पूछा कि हो गया क्या। हाँ। मैंने कहा हाँ महाराजा हो गया। हाँ। तो बोले कौन से भगवान की माला फेर के आए। हाँ। मैंने कहा इस भगवान की फेरे। तो बोले हमने ये तो बोला ही नहीं था। हाँ। अब मैंने कहा मैं साहब ठीक है ना, कोई भी भगवान की फेरो, एक ही तो भगवान तो है। तो हाँ। तो महाराज साहब बोले नहीं ऐसे नहीं, इन भगवान की फेर क्या। हाँ। मन में तो था कि मतलब कहाँ के फंस गए, कब इसके छुटकारा मिले इन सब चीजों से। हम्म। तो जैसे तैसे करके मैंने वापस 20 माला पूरी की। हम्म। तो महाराज साहब ने फिर पूछा बेले के पचखान दे दूं क्या। हम्म। मेरे को अभी भी लग रहा था कि नहीं बस पालना करना है। लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो महाराज साहब ने कहा कि अब आधा दिन तो चला गया, अब और आधे दिन में क्या करना है, कर लो आज बेला। मैंने कहा ठीक है चलो जाने दो, अब मान रख लेते, कर ही लेते हैं। और जब पचखान हुआ सब कुछ हुआ, जब हम वापिस स्थानक से बाहर आ रहे थे, हम्म। तो पूज्य सरोज जी महाराज साहब ने पूछा कि क्या डिसीजन लिया। हम्म। मैंने कहा मैं सब बेला बचक लिया बस हो गया। बोले मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दीक्षा की बात कर रही हूँ। क्या बात है? मैंने कहा महाराज साहब मैं दीक्षा तो नहीं ले सकती। हाँ। महाराज साहब ने कहा नहीं आप लोगे देखना। हम्म। मैंने कहा मैं नहीं ले सकती। तो हम्म। महाराज साहब ने कहा मैं चैलेंज लगाती हूँ दीक्षा लोगे। हम्म। मैंने कहा महाराज साहब मैं भी चैलेंज लगाती हूँ कि मैं दीक्षा नहीं लूंगी। तो महाराज साहब ने कहा चलो देखते हैं कौन जीतता है। मैंने कॉन्फिडेंसली महाराज साहब को बोला कि महाराज साहब मैं ही जीतूंगी और आप हारोगे। हाँ। पर आज ऐसे हो रहा है कि महाराज से जीत रहे हैं, मैं हार रही हूँ।
तो ये तो बहुत ही गजब हमारे व्यूअर्स के लिए आ रहा है कि पूज्य ज्ञानदाता जी महाराज साहब की सेवा में पूज्य सरोज श्री जी महाराज साहब से जब इनका संपर्क हुआ और उन्होंने पहली दफा में ही, जिस लड़की ने कभी 19 साल तक नवकार मंत्र को बोलना भी नहीं सीखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात, उसके बाद ना कभी गोचरी वैराई, ना कभी संसतियों के ज्यादा दर्शन करे, और उस लड़की के लिए पहली बार में ही महापुरुषों का वाक्य निकला कि ये तो दीक्षा लेगी। ये अपने आप में आपको बताता है कि क्या सरलता, क्या सहजता और क्या दिव्य ज्ञान हमारी महासतियां जी में भी मौजूद है, जो कि केवल एक ही बार में दिव्या जी को बोल दिया है और वो आज सच्चाई के वही चीज सच होने जा रही है। तो दिव्या जी आगे क्या हुआ, मतलब मैं तो आपकी स्टोरी सुनते सुनते बहुत एक्साइटेड और होते जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल मोड पे आपने आपकी स्टोरी को अभी कहीं हमने पॉज ले लिया है। पर इसके बाद क्या हुआ, अभी भी वो दो बेला हो गया आपका, अब आगे क्या चल रही है कहानी? बेला तो हुआ, और जब हमारी चर्चा हो रही थी, मैं तो यहाँ पर भी कहूँ ना, मैंने 19 साल तक कोई संवत्सरी मनाई, ना कभी पोजीशन मनाए। हम्म। ये उपवास तो दूर, मैंने कभी पोजीशन में भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, ना कभी जमीकंद का त्याग किया। अच्छा। पर यहाँ तक। पर हाँ। दिव्या जी कैसे, मतलब आप आचार्य प्रवर के परिवार में से बिलोंग करते हैं, तो क्या अभी उनसे ज्यादा संपर्क आपके परिवार का नहीं रहा, या मतलब आप नहीं जाते थे, या कैसे मतलब? आ, आचार्य श्री जी का जो मेरे दादा सा लगते हैं, हाँ। और पूर्वाचार्य भगवान पूज्य हस्तिमल जी महाराज साहब, हाँ। उनका हमारे घर पे रुकना हुआ था जब मेरे छोटे दादी सा ने अठाई की तपस्या की थी। ठीक है। विशेष उनको रुखाने के लिए ही उन्होंने अठाई की तपस्या की थी। और हम्म। 8 दिन तक हमको, हमारे परिवार वालों को पूज्य गुरुदेव की सेवा का लाभ मिला। ओके। और उसके बाद में उन्हीं दादी सा के कजिन भाई, जो हम पूज्य वर्तमान आचार्य भगवान लगते हैं, हम्म। जब उनका बीजापुर साइड कुछ चातुर्मास था, तो गुरुदेव शोरापुर भी पधारे थे। हम्म। और जहां तक बताते हैं कि पूज्य आचार्य भगवान की बहुत इच्छा थी कि वो गुलबर्गा पधारना है, पर उनके भी कुछ नियमावली होती है कि जब तक संघ से विनंती नहीं आती तब तक वो नहीं आ सकते। बराबर है। उस गुलबर्गा नगरी में धर्म का प्रभाव या प्रचार इतना नहीं है कि इतने बड़े आचार्यों को बुला सके। ओके। और उस समय विशेष 15 दिन महाराज साहब शोरापुर भी लिखे थे कि गुलबर्गा वालों की विनंती आएगी। हम्म। पर हाँ, हमारे कर्म के उदय इतने अच्छे नहीं थे कि हम आचार्य भगवान को गुलबर्गा ला पाए। और महाराज साहब को वापिस विहार करके नॉर्थ की ओर आना पड़ा, और गुलबर्गा की स्पर्शना पूज्य आचार्य भगवान की नहीं हुई। तो आपके परिवार में से भी? हम लोग दर्शन करने जाते थे। हमने हाँ। मैं भी गई थी बीजापुर दर्शन करने, रायचूर भी गई थी। हाँ। हाँ। पर पूज्य आचार्य भगवान को हम यहाँ पे नहीं ला पाए। ओके। और क्योंकि हमारी सेवा में बहुत कमी रह गई है, हम हमको बहुत खेद होता है कि अब हाँ। हम जब रेडी है तो इस अवस्था में गुरु भगवान को ला ही नहीं सकते। पर आप रेगुलरली भी आचार्य श्री के ऐसे दर्शन करने, मतलब आपका मौका नहीं पड़ता था? नहीं। और आपके माताजी पिताजी में भी ऐसे धर्म के लिए उत्सुकता इतनी नहीं थी? नहीं, किसी की नहीं थी, सिर्फ मेरे दादी सा धार्मिक थे। ठीक है। पर इतना गुरु भगवंतों के पास जाना कभी हाँ। हुआ नहीं। मेरे को जहां अच्छा। तक आइडिया है कि शायद ही 4-5 साल में एक आध बार कोई महाराज साहब के दर्शन वो करते हैं। अच्छा। अच्छा। और गुलबर्गा की धन्य धरा पर मैं कहूँ कि ऐसा है कि शायद 2018 में हाँ। आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ। ठीक है। उस समय हमारे परिवार से 2 महीने की पूरी सेवा थी। हाँ। और उस 2 महीने की सेवा में पूरे परिवार के लोग जुड़े हुए थे, सिर्फ मुझे छोड़ के। ओके। हाँ। मैं किसी भी टाइम नहीं जाती थी, जबकि तीनों टाइम सब जन जाते हैं, तीनों टाइम सब जन आते हैं। हम्म। 2 महीने की विहार सेवा में मैं सिर्फ एक ही दिन, वो भी आचार्य श्री जी ने पूछा कि आपकी छोटी बेटी है कहाँ, उसको दर्शन करने तो लेके आओ। हम्म। बहुत जबरदस्ती में एक ही दिन मात्र आधे घंटे के लिए गई थी। ठीक है। और जब से आचार्य भगवान गुलबर्गा पधारे, उसके बाद से ही कहो कि कुछ ना कोई ना कोई संत सत्या जी महाराज साहब का विचरण अब होता है गुलबर्गा में, हम्म। वरना पहले कभी नहीं होता था। हम्म। अभी मंदिर वालों का भी होता है, स्थानकवासी का भी होता है, सबका अभी विचरण 2018 पूज्य आचार्य श्री रमदास जी महाराज साहब के पधारने के बाद से हुआ है।
ओके। और उस समय से हम लोग आचार्य श्री रामनाथ जी महाशय के दर्शन तो हर साल करते थे। ठीक है। और आचार्य श्री हीराचंद जी महाशय के दर्शन करने का अवसर हमको लगभग 2020 में मिला। तो मुझे उनके दर्शन करके अच्छा लगा, और हाँ। डिटेल में जानने को मिला कि परिवार से ही है। हाँ। पर इतना और संपर्क नहीं हो पाया, तो हाँ, इतनी चर्चा भी नहीं होती थी, तो संपर्क श्रद्धा भी नहीं बढ़ी हमारी। सही बात है। पर शुरुआत से ही पूज्य सरोज जी महाशय के प्रति अटूट श्रद्धा रही। प्रभु के तुल्य जिनके प्रति मेरा समर्पण रहा। हम्म। और उनका एक जो वाक्य, उन्होंने जब जाते जाते उस स्थानक से बाहर आते आते उन्होंने मुझे एक वाक्य कहा, और महाराज साहब ने मुझे पूछा कि आप इस वाक्य को याद रखोगे क्या। हम्म। अब मैंने भी सोचा, आप एक ही वाक्य है, याद रखने में क्या है। हम्म। तो महाराज साहब ने कहा कि इस वाक्य में ही पूरी दुनिया समाई हुई है, और हमारा जीवन भी इसी वाक्य में है। हम्म। और नेक्स्ट बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इस वाक्य को आपको याद ही नहीं करना है, जीवन में आचरण में भी लाना है। ठीक है। तो मैं कंफ्यूज थी कि एक ही वाक्य है, ये वाक्य से इनका जीवन चल रहा है, ये जीवन चल रहा है, मेरे को भी आचरण में लाने के लिए बोल रहे हैं। और इस वाक्य में है तो है क्या ऐसा। हम्म। तो महाराज सर ने फरमाया कि आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है महाराज साहब, याद कर लिया मैंने। तो महाराज साहब ने कहा कि बोलो वापिस क्या है। मैंने कहा आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है। हम्म। तो महाराज साहब ने पूछा कि आपने क्या समझा इसमें। मैंने बोला सबसे बड़ा धर्म तो बिगेस्ट धर्म, और आज्ञा मतलब जो बड़े बोलते बस। हम्म। तो बोले इतना ही नहीं है कि अपने जीवन में देव गुरु धर्म की आज्ञा को आत्मसात करके हर एक कदम बढ़ाना। जो लाइन उन्होंने उस समय बोली, और मैंने बस उस समय तो भले ही ठीक है बोला था, हम्म। पर जब मैं स्थानक से बाहर जा रही थी, तब मुझे एक इतना क्लिक हुआ कि आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है, और मेरा हर कदम देव गुरु धर्म की आज्ञा से होना चाहिए। हम्म। उस समय मुझे इतना क्लिक हुआ कि क्या हमारे साथ क्या बोलना क्या चाहते हैं मुझे वाकई में। हम्म। और मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, तो बस मुझे एक एक गूंज उठ रही थी कि बस आज्ञा आज्ञा आज्ञा। और सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, तो मैंने सोचा कि महाराज साहब मेरे को बोल रहे हैं कि दीक्षा लेना है, हम्म। और आज्ञा उनकी मेरे लिए ये है कि मुझे दीक्षा लेना है। हम्म। तो बस मैंने उसी समय स्थानक से नीचे उतरते यही सोचा कि मुझे दीक्षा लेना है। क्या बात है। और दीक्षा का मुझे 1% भी नॉलेज नहीं था कि दीक्षा क्या होती है। हम्म। बस ये आज्ञा शब्द उन्होंने जो मुझे कहा, ये हम्म। आज मेरे गुरु की आज्ञा मुझे है कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो बस हाँ। मुझे दीक्षा लेनी है। और ओके। ये जब मैंने सोचा, और रास्ते से मैं जब जा रही थी, आने के टाइम मैंने मम्मी को कंडीशन की थी कि मेरी एक फेवरेट मिठाई है और उस गांव में अच्छी बनती है, तो मैंने मम्मी को कहा था कि आप दिलाओगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। हम्म। तब आते टाइम मम्मी ने कहा कि वो दुकान आ गई है, अपन ले लेते हैं। हम्म। और उस समय मैंने फर्स्ट टाइम मम्मी को इनकार किया कि मुझे वो मिठाई नहीं खानी है। हम्म। तो मम्मी भी आश्चर्यचकित हो गई कि तेरे को क्या हो गया, तू मना क्यों कर रही है। हम्म। मैंने तो ऐसे ही बोला कि यार बेला है। बोले मेरे को पता है तेरा बेला है, तू कल खा लेना। तो उस समय मैंने मना किया, और मैं घर पे भी आई तो बस मेरे को एक ही गूंज उठी थी कि महाराज साहब ने मुझे दीक्षा के लिए बोलना है, तो मुझे दीक्षा लेनी है। हम्म। और मैंने ये बात 6 महीने तक घर पे बताई नहीं किसी को। और उसके बाद साधु मार्गी संप्रदाय के सत्याजी महाराज का पदार्पण हुआ था। हम्म। उनसे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसी बात है मेरे लाइफ में चल रही है, तो मुझे हम्म। क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, उन्होंने मुझे सामायिक वगैरह सीखने के लिए कहा। और पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि जैसे महाराज साहब की आज्ञा रही, देव गुरु धर्म की आज्ञा से करना है। और मुझे एक ही था कि अब से जो मुझे पता तो चल गया कि क्या क्या करना है, और करना पूरी अपनी मेहनत से ही करना है। हम्म। तो मैं रोज 1 घंटा 5:30 बजे कॉलेज से आती थी, 6 बजे तक अपना चौवियार निपटा के 6 to 7 मैं रोज 1 घंटा सामायिक की बुक लेके बैठती थी कि मुझे ये सामायिक सूत्र सीखना है। और मैंने पाठ भी नहीं लिया था किसी से। मेरा एक ही इच्छा थी कि मुझे अपने स्वयं के इससे चलना है, और मुझे ठीक है। देखना है कि देव गुरु धर्म में कौन सी ताकत है कि वो मुझे कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो 1 घंटा मैं लेके बैठती थी। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि करम भी बनते का पाठ बोलते तो सामायिक होती है। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि चौवियार के पचखान भी होते हैं, सुबह नौकारसी के पचखान भी होते हैं, पोरसी के पचखान भी होते हैं। तो आप चौबियार ऐसे ही करने लग गए थे? ऐसे करने लगे, बस 6 o'clock को खाना पीना बंद कर देते थे।
और सुबह 8 o'clock के बाद ही खाते थे। मतलब महाराज साहब को देखा होगा आपने तो वैसे चालू कर दिया। हाँ बस इतना ही। और करे भी बनते के पाठ 3 बार ओसिरा में बोले बिना सामयिक भी नहीं होती, ये भी पता नहीं था। और गुरु कृपा से वाकई में कहूँ, जैसे जैसे समय बीतता गया एक एक चीजें मेरे पास ऐसे ही सरलता से उपलब्ध होती गई, हम्म। जिसका मैंने कभी अंदाजा भी नहीं किया। मैं हम्म। कॉलेज में बैठ के प्रतिक्रमण याद करती थी क्या बात है। हम्म। कई बार। और इतना मतलब वहां पे पावर मिलता था कि प्रतिक्रमण याद करते हुए भी जो हम्म। प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो चीज भी याद होती थी। जब हमारे एक बार प्रिंसिपल सर हमारे बिजनेस स्टडीज पढ़ाते थे, ओके। उनकी क्लास में भी मैं प्रतिक्रमण याद कर रही थी। हम्म। तो प्रिंसिपल सर ने मेरे ऊपर चौपीस फेंक के पूछा कि मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। हम्म। और मैं सीआर थी उस समय। हम्म। तो मैंने कहा आई एम सॉरी सर। तो सर ने पूछा कि बताओ अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो मैंने, गुरु कृपा से ऐसे हुआ कि मेरा सब कुछ बोलना हो गया। ठीक है। तो खुद प्रिंसिपल सर आश्चर्यचकित है कि तुम्हारा ध्यान इधर भी है और बुक में भी है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। बस मेरे को उस समय इतना देवगुरु धर्म का ये नहीं लगा, पर ये लगा कि बस महाराज साहब की मुझे किसी ना किसी रूप से शक्ति मिल रही है। हम्म। तो ये पॉसिबल हुआ। और उसके बाद से अलग से चेंबर में मुझे प्रिंसिपल सर बुला के पूछे कि तुम हाँ। क्या पढ़ रहे थे उस समय। हाँ। और मैंने उनको बताया कि ये हमारा ये से होता है, प्रतिक्रमण की क्रिया होती है, दिन भर की आलोचना का पाठ होता है ये। तो बोले तुम ये सब कॉलेज में क्यों कर रहे हो। मैंने कहा सर ऐसे मेरे को करना है। तो मैंने उनको नहीं बताया कि मेरी दीक्षा की भावना है सब है। और थोड़े दिन बाद जब मैंने घर पे बताया, तो घर पे तो पहले ही यही होता है कि एक बार तो बताते तब तो हंगामा ही मचता है। तो वैसी सीन्स मेरे घर पे भी हुई। जब नहीं मैंने तो मम्मी। दिव्या जी, इतने आप जो बोल रहे हैं, आपने समाई किया, आपने हाँ। प्रतिक्रमण याद करा, ये आपने बिना किसी के गाइडेंस के करा। मतलब वो टाइम ज्ञानलता जी महाराज साहब, सरोज जी महाराज साहब का विचरण विहार, क्या वही जगह चल रहा था, या बस वो नहीं। हुआ कि आपको बस लास्ट आपके जो दर्शन हुए वो लास्ट आपने स्थानक से बाहर गए और उन्होंने आपको ये आज्ञा वाला वाक्य कहा, बस वही आपके लास्ट दर्शन थे, या उसके बाद भी आप उनके गए? नहीं दर्शन कभी नहीं हुआ। मैंने जिस दिन मेरे को वैराग्य आया हाँ। उस दिन से 6 साल तक मेरे दर्शन नहीं हुए पूज्य सरस्वती जी महाराज साहब के। बड़ी ही अमेजिंग चीज है ये तो। और मुझे ये भी पता नहीं होता था कि महाराज जी। साहब को किसी रूप से हम समाचार भेज भी सकते हैं क्या। अच्छा। हाँ। 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 क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी बहुत लेट से आया। और ये राइट। पता भी नहीं था कि महाराज साहब के साथ में कोई बिहार सेवक भाई होते हैं, या फिर महाराज साहब के परिवार वालों से हम कुछ समाचार भिजवा सकते हैं। ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो 6 साल तक 1% भी कांटेक्ट महाराज साहब से नहीं रहा मेरा। तो ये आपने स्वतः खुद की बस प्रेरणा से कि बस मेरे को महाराज साहब की प्रेरणा थी। और हाँ। मुझे इतना लगता था कि महाराज साहब के प्रति मुझे लगता है कि वो एक साध्वी जी नहीं, भगवान के रूप में इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। हाँ। और उनका हर वाक्य मेरे लिए प्रभु की देशना के तुल्य ही है। राइट। तो इसलिए, और जब ये सब पूर्ण हुआ तो 2021 में जब 13 दीक्षा थी, हम्म। तो उस समय मेरा एक मुमुक्षु थे, रीता जी अब्बड़। बिल्कुल। वो और मैं बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप रही, तो उनकी हम्म। दीक्षा में काफी दिन वहां पे रहने का अवसर मिला। हम्म। तब मैंने उनसे कहलवाया था कि आप महाराज साहब को बोलना, मैंने उनसे पहले पूछा था। और तो और एक बात ऐसी है कि जिन महाराज साहब से मुझे वैराग्य की भावना हुई, हम्म। उस समय मुझे महाराज साहब का नाम भी पता नहीं था। ओके। हाँ। मैंने भक्ति प्रभा जी महाराज साहब के सांसारिक भतीजी है, हाँ। उनसे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया था कि ज्ञानदाता जी महाराज साहब के सिंगाड़े में एक महाराज साहब है जो लक्षित प्रभा जी महाराज साहब से छोटे हैं, इतना पता है। हाँ। और जो चश्मा पहनते हैं। हाँ। आगे का इन्फॉर्मेशन कुछ भी पता नहीं था मुझे। ओके। तब उन्होंने पूरा मुझे समझाया, क्लियरली बताया कि ऐसे ऐसे महाराज साहब हैं, चेन्नई के हैं, जिनका नाम सरोज जी महाराज साहब है। और नाम भी तब मुझे 6 साल बाद पता चला कि उनका नाम सरोज जी महाराज साहब है। सरोज जी महाराज साहब जिनकी बेटी ने भी दीक्षा ली हुई है, हाँ अरहर पूज्य हरियाशी जी महाराज साहब। श्री महाराज साहब, बिल्कुल। तो चेन्नई जब, के सुराणा परिवार में। हाँ सुराना परिवार से है। बिल्कुल। जी। और जब हम पीपर जा रहे थे तो मैंने रीता जी को समाचार भिजवाए थे कि आप महाराज साहब को बोलना हम्म। कि इस साल तो कुछ भी हो जाए मैं उनके दर्शन करूंगी, हम्म। भले आप कहीं पर भी रहे। तो योगानुयोग उस सिंघाड़े में दीक्षा भी होने वाली थी।
तो महाराजा का पीपड़ आना हुआ, हम्म। और पीपड़ में मैं उनके दर्शन करती थी तीनों टाइम। तब मैंने महाराजा को पूछा कि आपने मुझे पहचाना क्या? हाँ। नो, बिना कांटेक्ट के भी महाराजा ने मुझे यही कहा, जो आत्मा संयम पथ की ओर आगे बढ़ रही है उसको हम कैसे भूल सकते हैं? गजब गजब। मैं तो आश्चर्य थी। हाँ, उनकी इतनी संयम के प्रति जो उनकी भावना है कि हर एक हाँ। जीवात्मा को संयम के प्रति लेके जाना चाहते हैं, हाँ। उस समय उन्होंने मुझे और दृढ़ बनाया। काफी मतलब सारे वो स्टोरीज आपको उन्होंने। पहचान लिए तुरंत ही। हाँ, उन्होंने पहचान लिया, मैं नहीं पहचान पाई उनको। मैं तो औरों से पूछती थी कि कौन है सरोज महाराजा, कौन है सरोज जी हाँ। महाराजा। हाँ। और जब एक बार ऐसे ही हुआ कि महाराजा मेरे सामने खड़े थे, और मैं रीता जी को पूछ रही थी कि सरोज जी महाराजा कहाँ है। तब काफी महाराजा आज मेरे आसपास ही थे, तो महाराजा बोले यही तो सरोज जी महाराज है। हाँ। तब वो सब भी आश्चर्य थे कि जिन महाराजा से आपको वैराग्य है, आप उन्हीं को नहीं पहचान पा रहे हो क्या? क्योंकि हम्म। मैंने 6 साल पहले देखा था, और मैं इतने अटेंशन में थी कि नहीं मैं उनका चेहरा भी याद रखूं। सही बात है। पर उनकी महानता रही कि वो पहचान ली है, और उन्होंने उस समय मुझे काफी सारी स्टोरीज भी सुनाई और अच्छी प्रेरणा भी दी और मजबूती भी उन्होंने मुझे दी। उस समय तक भी मेरा घर से परमिशन नहीं था कि मैं दीक्षा लूं। राइट। पापा ने शायद किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा, किसी को पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरे दीक्षा का योग्य नहीं है। हम्म। और मुझे गुरु कृपा से यही था कि महाराज ने अगर कहा है कि मैं दीक्षा हम्म। ले सकती हूँ, तो बस मैं दीक्षा ले सकती हूँ। हम्म। और मैंने पापा को कहा कि जिस एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला ना मैं दीक्षा नहीं ले सकती हूँ, मेरे दीक्षा में पहला निमंत्रण उन्हीं को जाएगा। हम्म। बोले तुझे कैसे कॉन्फिडेंस है इतना? मैंने कहा हम्म। मेरे पे तो मुझे कॉन्फिडेंस है नहीं, पर मेरे महाराज साहब पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस पूरा है। कॉन्फिडेंस है। तो इस मतलब आपने देखे जब से आपको वैराग्य हुआ, बस एक पूज्य रामलाल जी महाराज साहब के जो सत्या जी आपको उनका एक सहयोग मिला, सहयोग मिला। वहां से आपने थोड़ा सा सीखना शुरू करा सामायिक प्रतिक्रमण आदि। और उनका भी हाँ, कितना संपर्क रहा आपके साथ? कुछ ही बस दिनों? 2-3 दिन का। बस। तो बस। बाकी आप खुद ही याद करते, खुद ही हाँ, चीजें डेवलप कैसे, मतलब क्या क्या आप करते हो वो काल में? मतलब आपको ना कोई संपर्क, ना कोई संभालने वाला, ना कोई संसति, ना कोई श्रावक श्राविका, क्योंकि आपके घर में भी ऐसा कोई धार्मिक वातावरण नहीं था जैसा आप बता रहे हैं। तो कैसे आप अपने जो वैराग्य था आपका, जो एक, मैं वैराग्य भी नहीं कहूंगा अभी, तो बस वो एक मेंटल थॉट था कि मेरे को दीक्षा लेनी है, हाँ। उसको आप कैसे डेवलप करते रहे, उसको कैसे आपने विकसित किया? मैं जब यहाँ पे जिस गांव में हम रहते हैं, ना हम्म। तो मेरे परिवार में धार्मिक माहौल है, ना इस गांव में धार्मिक माहौल है, ना यहाँ पे संत सत्याजी महाराज का विचरण होता है। हम साल में एक बार पूज्य रामलाल जी महाराज के दर्शन करने जाते थे। हम्म। तो मेरी भावना रहती थी कि मैं किसी न किसी प्रकार से महाराज की सेवा में बैठूं। हम्म। पर इतने बड़े आचार्य के पास में बैठना, 5 मिनट मिल जाए तो अपने अहोभाग्य होते हैं। सही बात है। और पापा मुझे अलाउड नहीं करते थे। और मैं उस दिन गुरु कृपा से कह देना कि वाकई में अगर श्रद्धा हो तो हर रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उपवास करूंगी, और जिस समय पापा खाना खाने जाएंगे उस समय महाराजा के पास चले जाऊंगी। तो जितने भी दिन हम सेवा में रहते हैं, मैं एक दिन तो पक्का उपवास करती, भले 2 दिन भी हम रहे। तो उस उपवास में जैसे ही पापा खाना खाने चले जाते, मैं महाराजा के पास चले जाती थी हम्म। कि एक लाइन भी अगर उनका मिल जाए, हम्म। तो बस मैं मेरा पूरा साल अच्छे से चला जाता है। तो ऐसे ही करके वो जो समय मिलता मुझे, 2 या 3 मिनट का, पूरे साल में वो मेरे साल की पूरी ताकत बन जाती। वो अच्छा। उपवास मुझे शक्ति दे देता, गुरु कृपा मुझे शक्ति दे देती कि मैं अपने वैराग्य को पुष्ट कर पाऊँ। तो आचार्य श्री से आपकी बात हो जाती थी वो टाइम? मेरी आचार्य श्री जी से सेवा हो जाती थी। हम्म। और उनका, कहते हैं महापुरुषों के एक वचन भी तारने वाले होते हैं। बराबर है। और उनका जीवन भी इतना बोलता था कि हाँ। उनके अल्प शब्द भी मेरे वैराग्य की वृद्धि करवा देते। हम्म। तो वो जो शिक्षा उनके पास से मिलती, हम्म। तो उससे दृढ़ता बनती। हम्म। और जैसे जैसे कहते हैं अपने आप रास्ते मुझे मिलते गए, हम्म। कि मैंने सुना कि दशरथ कलि के 4 अध्ययन से दीक्षा होती है, ये जरूरी होता है। उसको मैंने स्टार्ट किया, 4 अध्ययन कंप्लीट हुए। उसके बाद कुछ ही सुनम भक्तांबर स्तोत्र आदि कंठस्थ करना मैंने शुरू किया।
पर ऐसे हुआ कि मेरा कोई साधु साध्वी मासा का कांटेक्ट तो था नहीं। बिल्कुल। तो जब मैंने मानसा 2021 में पूज्य सरोज जी महाराज के दर्शन किए, उस समय वापस मैंने 2022 में दर्शन करने का लाभ मिला। हम्म। तो उस समय भी पापा छोड़ते नहीं थे, पर उस मेरी जिद थी कि नहीं, मैं जाऊंगी तो महाराज के दर्शन करने जाना ही है। राइट। बहुत कन्विंस करके जब मैं 8 दिन के लिए बाहर निकली, तो पूज्य रम्य प्रभु जी महाराज के वहां पे मेरा 8 दिन रुकना हुआ। हम्म। पापा को बोला हुआ था कि एक दिन जाने का, एक दिन आने का, और 8 दिन रुकना है। हम्म। तो 10 दिन का टूर के लिए मैं जा रही थी। तो पापा ने बोला 10वें दिन तो तेरे को वापिस घर आना ही है। उस 10वें दिन को आना ही था। तो मैंने सोचा इस 8 दिनों को ऐसा जीना है कि अष्ट कर्मों के बीच में रहते हुए बस अपने को सिद्ध शिला में पहुंचना है, अब इन सबको तार करके। तो मेरी पहली शुरुआत हुई विमलेश प्रभा जी महाराज के सेवा में। मैं जब गई, हाँ। तब मेरा रहना हुआ, तो महाराज साहब बोले आपको चिंता मत करना, आपकी शुरुआत स्टेज है, तो सब अच्छा ही होगा आगे। हम्म। तो मेरे मन में लगता था कि मेरी ये शुरुआत को ही मुझे अब इस जीवन के सभी बंधनों को अब अंत करना है, तो मेरी हम्म। शुरुआत ही अच्छी करनी है मुझे। हम्म। तो वहां पे सूझा कि तपस्या ही मुझे तार सकती है, क्योंकि बेले के पचकार ने मुझे संयम के भाव दिलवाए। तो सही मैं बात। सोचती थी कि और मैं आगे क्या कर सकूं जिससे मेरे वैराग्य की और पुष्टि हो सके। हम्म। मैं वहां पे रह के आई, और मेरे एक दिन मेरे विचार आया कि मुझे वर्षी तप करना है। और मेरी चंचलता इतनी कि कोई भी कार्य को लूं और उसको पूर्ण मैंने कभी किया ही नहीं। हम्म। या तो उसको बीच में कुछ अड़चन आई तो छोड़ दिया हो, या किसी दूसरे को दे दिया हो, कुछ भी किया हो। पर ऐसे था कि दीक्षा की भावना का हम्म। जो संकल्प था वो कभी नहीं छूटा। और जो हम्म। ये 13 मास की तपस्या का जो संकल्प आया, हम्म। एक बार बैठ के मैंने पुनः विचार किया कि दिव्या, तेरे से एक उपवास करने में भी इतनी चंचलता होती है, तो राइट। ये तो 13 मास की तपस्या है। हाँ। और पालने के दिन तो फिर भी ठीक है, चल जाएगा, उपवास के दिन कैसे होगा। हम्म। कहीं ऐसे भी दिन आएंगे कि कहीं ट्रैवलिंग करना पड़े, कहीं ऐसे भी दिन आएंगे कि मतलब फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना भी पड़े, कहीं हम्म। ऐसे भी दिन आए कि कॉलेज में तकलीफ भी हो जाए। उस समय कैसे होगा, उस समय मन डामाडोल हो गया, ये तो प्रभु का पथ है। कल वर्षी तब स्टार्ट करना है, तो आज रात में चौबिहार तक भी चंचलता ही चल रही थी कि होगा कि नहीं होगा। और अष्टमी से स्टार्ट तो कर लिया था वर्षी तब, और हम्म। पहले ही उपवास में इतनी तकलीफ की, इतनी तकलीफ कि हम्म। पक्का अगले दिन पढ़ना क्या विचार था। और उस पढ़ने में पर ऐसे हुआ कि इतने तकलीफ के बाद भी जो ताकत मिली कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना ही है वापिस। उस ताकत से एक वर्षी तक नहीं, दो दो वर्षी तक पूरे हो गए। एक साथ। एक साथ में दोनों वर्षी तक पूरे हो गए। 2 साल आपने लगातार तपस्या कर ली। 2 साल वर्षी तक पूरे हो गए। क्या बात है। और उस वर्षी तक में भी ऐसा ट्विस्टिंग आया कि तीन हम्म। महीने बाद जब हम आचार्य श्री रमनाथ जी महाराज के दर्शन करने गए, हम्म। तो उसी समय गुरुदेव ने फरमा दिया कि तुमको दूसरा वर्षी तब भी करना ही है। तो मैंने भी उनको यही कहा कि महाराज साहब, 13 महीने की तपस्या भी 3 महीने में पूर्ण हुआ तो कैसे होगा। हम्म। बोले कुछ नहीं, आपको करना ही है आगे। हम्म। ठीक है, जैसे इनकी आज्ञा। तो हम्म। पापा ने उनको बोला कि इसका एक तो पार हो जाए, हम सोचते पारना करा देंगे, उसके बाद सोचेंगे। हम्म। तो बस आचार्य श्री जी ने यही कहा कि नहीं, इसको पारना नहीं करवाना है। अच्छा। हाँ। और हम्म। हम जब वापिस निकल रहे थे, उस समय उनका जोधपुर में चौमासा था। हाँ। जब हम वापिस निकल रहे थे, तो हमारे हाँ। साथ में भाता नहीं था। ठीक है। उस दिन मेरा पढ़ना था ट्रेन में, हाँ। और लगभग कोर्सी का समय भी हो गया, हमको कुछ भी नहीं मिला। तो हम्म। मम्मी ने वर्षी तक के शुरुआत के दिन से ही कहा, या तो सुपात्र दान देना, या तो किसी को दान दिए बिना पालना नहीं करना है। ये दोनों कंडीशन के साथ ही मम्मी ने वर्षी तक करवाया। ठीक है। अब ट्रेन में तो सुपात्र दान का अवसर मिलता नहीं। और उस समय ऐसे हुआ कि मैं किसी को कुछ दूं, वो ऐसे भी नहीं मिल रहे थे कोई। सही है। लगभग 10 बज गए, कुछ भी कहीं से भी उपाय नहीं, खाने की कोई इंतजाम नहीं। 90% ये था कि बेले के पचखानी लेने हैं। हम्म। पर आदेश और भगवान की ऐसी कृपा रही, रेलवे स्टेशन पर एक असाधारण सा बैल आया।
हाँ। और जिस स्टेशन पे वो गाड़ी रुकती भी नहीं थी, उस स्टेशन हाँ, पे उस गाड़ी का सिग्नल के कारण हॉल्ट रहा। ठीक है। और वो बैल पास में आया, हाँ। उसको हमारे पास जो था हमने उसको खिलाया। हाँ। और जब वो थोड़ी दूर गया, जब ट्रेन चलने लगी, हाँ। तो मन में भाव आए कि उस बैल को मैं वापस देख के आऊं। हाँ। जब मैं दरवाजे के पास गई तो बैल वहां से अदृश्य हो गया था। अच्छा। हाँ। थोड़ी सी ही रफ्तार से वो ट्रेन चल रही थी, हाँ। और इतने से इसमें वो अदृश्य हो गया बैल। तो हाँ। ये जब मैंने चर्चा मम्मी से की, हाँ। तो मम्मी ने कहा तेरी भावना सच्ची थी, इसलिए तेरा एक काम सफल हुआ। तो हाँ। मैंने पूछा कि ये बैल ही क्यों आना था, गाय भी आ सकती थी। हाँ। तो मम्मी ने बताया कि बैल ऋषभदेव भगवान का चिन्ह है। हाँ। तो आज किसी ना किसी रूप से कोई चमत्कार हुआ है तेरे लाइफ में, हाँ। इसलिए आज वो बैल यहाँ पे, वरना रेलवे स्टेशन पे बैल का आना, वो भी ट्रेन के खिड़की के पास, हम्म। ये पॉसिबल ही कैसा होता है। और वो भी आपकी खिड़की के पास ही आया? वो भी वही खिड़की के पास, जबकि मेरे बाजू सीट वाले ने भी उनको दिया तो उसने नहीं खाया। अच्छा। हाँ। उसके बाजू वाले ने भी दिया तो उस बैल ने नहीं खाया। सिर्फ आपके हाथ से ही खाया? हाँ, सिर्फ मेरे हाथ से खा के गया। हाँ। तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ। तब और वापस डरता ही कि एक तप में भी इतनी शक्ति हो सकती है। तो भगवान ने फरमाया कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप मोक्ष के साधन है। तो इन चारों को जिएंगे तो कितनी ताकत मिल सकती है। हम्म। और उसी वशी तप में पापा ने माना कि हाँ, इसको दीक्षा देना है। हम्म। और पहला वर्षी तप तो हो गया। अब बात आई दूसरे वर्षी तप की। और इधर महाराज साहब की आज्ञा थी कि इसको पालना नहीं करवाना। हाँ। और उस समय कोरोना का समय आ गया, जहाँ पे परिवार के लोगों ने, सारे रिश्तेदारों ने, सबने बोला कि इसको पालना कराओ। हाँ। और पहला वर्षी तप भी ऐसे रहा कि यहाँ पे सामूहिक वर्षी तप हुआ पहली बार गुलबर्गा के इतिहास में। पहली बार ही वर्षी तब किया, ऐसा बोल रहे हैं आप या क्या बोल रहे हैं? नहीं, सामूहिक रूप से पहली बार ही वर्षी तप यहाँ अच्छा। पे हुआ। अच्छा। अच्छा, ठीक है। हाँ। और जिसमें पहला नाम ही मेरा लिखाने का अवसर मिला। हाँ। और जहाँ पे 35 वर्षी तप हुए, हाँ। सभी ने वर्षी तप का पालना किया है क्योंकि कोरोना था। और बची सिर्फ मैं ही थी उस दिन, तो भी सबने पापा को कहा कि इसको पालना करा दो, कोरोना का ऐसा भयंकर समय चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। सबने बोला। पर बस इतना ही था कि महाराज साहब की आज्ञा है कि इसको नहीं करना, पालना तो नहीं करना है। और उसी वर्षी तप में लगातार 25 दिनों में 2 अठाइयाँ हो पाई। आपने दो अठाइयाँ भी कर ली बीच में? 2 अठाई, वो भी सिर्फ 25 दिनों के अंदर अंदर। मुझे करना था पहले वर्षी तप में ही, हर साल पोजीशन का संकल्प था कि हाँ। 28 करना है। और पहले वर्षी तप में नहीं हुआ। अब ये किसने आपको संकल्प दिया? स्वतः खुद ने ही संकल्प ले लिया अठाई करनी है? नहीं, ये संकल्प इसलिए था कि मुझे सूखी सब्जी नहीं आती थी। और अच्छा। पोजीशन में 8 दिन। तो 8 दिन छुट्टी रह जाएगी तो 8 दिन हम पूरा तपस्या कर लेंगे ये। हाँ। पर बड़ी बात है, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो 8 दिन कर ली पोजीशन में, फिर दूसरी अठाई? दूसरी 28 वापस पढ़ना किया, 2-3 दिन से वापस 28 शुरुआत हो गई। क्यों? वो रीता जी को गिफ्ट देना था उनके बर्थडे पे। क्या? तो ये रीता जी के भी दीक्षा के पहले की बात है? हाँ, उनके भी दीक्षा के पहले की बात है। अच्छा, और अभी भी आपका जो ज्यादा संपर्क सरोज श्री जी महाराज साहब, ज्ञानलता जी से, आचार्य प्रवर से, भाभी आचार्य से, किसी से भी आपका संपर्क अभी ज्यादा नहीं हुआ था एस्टेब्लिश? नहीं हुआ था, किसी से भी नहीं हुआ था। सिर्फ आप जो वो आपने कहा कि आप आचार्य रामलाल जी के जाते थे, वो साल में एक दो बार, बस वहां से आपको प्रेरणा मिलती रहती थी? हाँ, वहां से प्रेरणा मिलती रीता जी रहती से थी। आप टच में थे फोन पे? वो तो इसलिए कि कोरोना के समय उनको घर पे रहना हुआ। अच्छा, आपके घर में? नहीं, उनके घर पे कोरोना हुआ और लॉकडाउन हो गया था ना। हाँ। हाँ। तो वो जा नहीं पाए महाराज के पास। हाँ। और मेरा जाना था एक्चुअली फरवरी में, विमलेश प्रभु जी महाराज के दर्शन करने। ठीक है। फरवरी में कैंसिल हुआ। तो मार्च में जाना था, पर मार्च में लॉकडाउन आ गया। हमारे टिकट उसी दिन के थे। तो हमने वहां पे पूछवाया कि होगा क्या व्यवस्था। तो बोले हम्म। ऐसे हो सकता है कि व्यवस्था हो भी जाएगी, नहीं हुई तो आपको 4 महीने यही रहना पड़ेगा। तो फिर घर वालों ने मना कर दिया कि इस रिस्क में अपने को जाना नहीं है, और 4 महीने का समय बहुत लंबा हो जाता है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसी बीच हमारा संपर्क ज्यादा होने से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। और तो हम राइट। लोग छोटे छोटे ठोकरे वगैरह सीखना उस समय चलता था हमारा। हम्म। और हम्म। फिर भी
एक पूरा ये नहीं था कि हाँ ये पूरे अब इसी में जुड़ गए हैं, सब कुछ हो गया है। हम्म। पर तपस्या में की वो दृढ़ता रही कि इस पड़ाव को तो पार करना है। तो दूसरे वर्षी तब में भी रामनाथ जी महाराज के दर्शन किए, तो उन्होंने बस ये इशारा कर दिया था कि अब तुम्हारा लाइफ हो जाएगा सेटल। पूर्ण रूप से श्रद्धा महाराज के प्रति भी थी, गुरुदेव के प्रति भी थी, और भाव भी थे कि सरोज जी महाराज के एक बार दर्शन हो जाए। हाँ। और दर्शन भी हो गए थे। हाँ। तब मुझे महाराज ने एक पचकान दिया था कि दीक्षा से पहले साल में एक बार तो दर्शन आपको करने ही है। मैंने कहा महाराज ठीक है, कर लूंगी मैं। हाँ। और जब मेरा 2023 में हम्म। अक्टूबर का महीना था, महाराज साहब का दीक्षा दिवस आने वाला था, हम्म। मेरे मन में भाव आए कि आज तक जिन जिन उपकारियों के मुझ पर उपकार रहे हैं, कुछ ना कुछ रूप से उनको गिफ्ट देना तो हो गया। हम्म। पर पूज्य सरस्वती जी महाराज साहब को तो मैंने कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। हम्म। मतलब आज इतना चेंजेस उनके वजह से ही मेरे लाइफ में आए हैं, तो मुझे कुछ गिफ्ट तो अब उनको देना है। हम्म। तो ऐसे भी उनका दीक्षा दिवस आ ही रहा था, तो मेरे मन में भावा कि दीक्षा दिवस पे चले जाती हूँ, दर्शन भी हो जाएंगे, नियम भी हो जाएगा। हम्म। तो वहां पे भी ऐसा ट्विस्टिंग आया कि उनका चौमासा प्रतापगढ़ में था, जो एमपी में है, ओके। और मेरे टिकट्स बन गए थे प्रतापगढ़ के, जो यूपी में है। हम्म। और ऐसे शेष कि किसी कजिन भैया से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रतापगढ़ ये वाला नहीं है, आप यूपी में क्यों जा रहे हो। हम्म। तो उनके गाइडलाइन से मैं प्रतापगढ़ आई। और मैंने सोचा कि वहां पे अम्बिल की होली का समय भी था और उसमें ही उनका दीक्षा दिवस भी था, हम्म। तो अम्बिल की होली से इनको गिफ्ट देंगे। ठीक है। और अम्बिल की होली मेरी कभी हुई नहीं थी, और अम्बिल भी मेरे से होता नहीं था। हम्म। मैं 19 को वहां पे पहुंची और 20 से अम्बिल की होली स्टार्ट हो रही थी। हम्म। इतना सुंदर माहौल महाराजा के पास मिला मुझे प्रतापगढ़ में कि 5:30 को मैं शाम में पहुंची। 6 o'clock को सूर्यास्त का समय था। 5:30 से 6 o'clock के बीच में मुझे महाराजा के दर्शन करना, चौविहार करना, सब कुछ था। तो मैं खाना खाने जा रही थी, तो महाराजा ने मेरे को बोला था कि अब अच्छे से पारना धारणा करके आना। मैंने कहा महाराजा ठीक है, करके आएंगे। तो 20 से तो हमने अमृत स्टार्ट कर लिया था। जैसे ही 4 दिन हुए और महाराजा का दीक्षा दिवस आया, और सब महाराजा ने भी अमृत की होली स्टार्ट कर दी थी साथ में। महाराजा बोले अब ठीक है, हो गया ना, 4 दिन दीक्षा दिवस का गिफ्ट हो गया, अब आप पारना कर लो। मैंने कहा नहीं महाराज साहब, 4 दिन तो हो गए, शेष 5 ही दिन रहे। महाराजा बोले कि लुका सुका खाना है, आप पहली बार ही आए हो, फिर रहना नहीं होगा यहाँ पे सही से। मैंने कहा महाराज साहब एक बार देखते हैं, आगे अगर असफलता होगी तो पारना तो निश्चित करना ही है। उस समय तीनों महाराजा ने भी अम्बिल की होली की, वहां पे वीर माता जी भी थे, उन्होंने भी अम्बिल की होली की, और गुरु कृपा से मेरी भी होली हो गई। उस समय भी मैं सिर्फ वहां पे उनके दीक्षा दिवस के हिसाब से गई थी कि दीक्षा दिवस का गिफ्ट देना है। पर महाराज की ऐसी प्रेरणा रही कि मेरा 1.5 महीना रुकना हुआ। पर मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि जब मैं महाराज के पास हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों मुझे पता नहीं है, उनके चरणों में रहने के बाद इतना कॉन्फिडेंस भीतर से आ जाता है कि बस ये जो बोल रहे सब अच्छा ही होगा। और 1.5 महीने का रुकना हुआ। हाँ। उसके बाद वापस 8 दिन घर आने का हुआ। आठ हाँ। दिन में ऐसा लगता था कि मैं वापस महाराज के पास कब जाऊंगी अब। तो 8 दिन में आई, तब मेरे से हाँ। पापा बहुत नाराज थे। हाँ। घर आने के बाद भी पापा मेरे से बात नहीं करे। ओके। तो मैंने ये जब कहा कि मुझे वापस 8 दिन के बाद जाना है, मुझे टिकट्स हाँ। लेने हैं, हाँ। तो पापा का यही जवाब था, जैसी तेरी इच्छा है तू देख ले। गुस्से हाँ। में उन्होंने बोला था। तो मेरा ये था कि मैं महाराज साहब को बोल के आई तो मैं अब जाऊंगी तो सही वापस। हाँ। तो मैं 8 दिन में वापस चली गई। तो वहां हम्म। से मेरी शुरुआत हुई। और वहां से मेरा फिर ईश्वराजी महाराज साहब की दीक्षा हुई, उनके बड़ी दीक्षा पे जाना हुआ। और पूज्य गुंडी जी महाराज साहब की सेवा में रहने लगे। वहां से फिर और मजबूती मिलती गई। फिर तो ये फाइनली हो गया कि बस अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। और हम्म। जैसे जैसे पूज्य महाराज साहब के, पूज्य सरस्वती जी महाराज साहब के, उनकी आज्ञा रहती गई, हम्म। वैसे ही भीतर से और परिवर्तन आता गया। और इस पद की और इतनी दृढ़ता बढ़ती गई हम्म। कि बस अब आगे बढ़ना ही है। हम्म। और विशेष तो मैं कहूँ पार्श्वनाथ भगवान की भी इतनी कृपा कि मैंने लास्ट ईयर पौध असम पे संकल्प किया था कि पौध असम पे ही मुझे वैराग्य की भावना आई। और हम्म। तब से ही मेरे वैराग्य की और पुष्टि हुई। बराबर है। तो
मैंने ये संकल्प किया कि मैं तेले से स्टार्ट करूंगी, एक तेला हाँ। करूंगी कि आने वाले 6 महीनों के अंदर हाँ। मेरी दीक्षा हो जानी चाहिए। अच्छा। अब बस मुझे इस संसार में नहीं फंसना है। हाँ। और उस जो दिसंबर और जनवरी का समय था, हम्म। मेरे लाइफ का सबसे हेक्टिक समय था। ओके। नवंबर में मेरे मम्मी को ऑपरेशन हुआ। हम्म। दिसंबर में इतना कंफ्यूजन चल रहा था कि अब क्या करें, अब जाना हमारा सबके पास है, हम जा नहीं सकते, हम्म। घर का भी देखना जरूरी था। और जनवरी में तो सबसे ट्विस्टिंग वाली बात ये हुई कि ऑल ऑफ द सडन पापा की डेथ हो गई थी। कैसे? ऑल ऑफ द सडन हार्ट अटैक से। आप अस्वस्थ थे ऐसे? पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। हाँ। और जनवरी 10 के बाद तो हम लोग सब वापस जा रहे थे जोधपुर, ओके। और महाराज साहब के दर्शन करके आगे का पूछने के लिए क्या करना है। ठीक है। और 9th को तो उनकी डेथ ही हो गई। हाँ। तो घर पे ऐसा माहौल हो गया कि अब मैं महाराज साहब के पास जाऊं, ऐसे बोलने की मेरे पास हिम्मत भी नहीं बची। सही बात है। क्योंकि हम्म। मम्मी इतने बिखरे हुए थे हाँ। कि कुछ बोलना, और इस माहौल में भी बोलना, तो सब लोग मेरे को यही बोले थे कि अब तुम महाराज साहब के पास मत जाना 6 महीने तक, ऐसे वैसे, आप तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है, हम्म। ये सब चीजें नहीं करना। और हम्म। मेरा था कि मैंने संकल्प तो ले लिया दिसंबर में, मुझे दीक्षा तो चाहिए ही, और मैं 6 महीने तक घर में रहूंगी तो मेरे संकल्प का क्या होगा। हाँ। दोनों कंफ्यूजन की स्टेट है कि 6 महीने तक मम्मी को भी नहीं छोड़ना है, 6 महीने के अंदर संयम भी लेना है। हाँ। और तो मतलब पापा का जाना हम सबके लिए इतना ये था कि हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि कोई चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पे है। हम्म। लास्ट ईयर में तो पापा माने पूर्ण रूप से कि मुझे रत्न संघ में दीक्षा दिलवानी है, आचार्य भगवान के सानिध्य में दीक्षा दिलवानी है, इस सिंगाड़े में दीक्षा दिलवानी है। लास्ट मई में तो सब फाइनल हुआ, हम्म। और 6 महीने भी नहीं हुए और पापा का डेथ हो गया। हम्म। तो गांव वालों ने वगैरह कहा कि अब इसको दीक्षा मत दिलाना, आप क्या करेगी दीक्षा लेके एंड ऑल। उस हम्म। समय डिमोटिवेशन हुआ। हम्म। और मैंने पहले, इससे पहले भी अपनी परीक्षा ली थी मैंने कि स्वयं से, वर्षी तक की जब पूर्णाहुति हुई थी, हम्म। तब मैं 8 दिन के लिए मैंने ये संकल्प किया था कि मैं सामायिक प्रतिक्रमण कुछ नहीं करूंगी, जैसी लाइफ मेरी पहले थी वैसी लाइफ में जीऊंगी। ठीक है। अगर मुझे टेस्ट करना था कि मेरा मन वाकई में इस संयम के लिए है, या सिर्फ महाराज साहब की वजह से है, या सिर्फ महाराज साहब बोल रहे हैं मुझे दीक्षा लेना है इसलिए ये सब चल रहा है, कि क्या है। सही बात है। हाँ। और ये भी था कि ठीक है महाराज साहब ने प्रेरणा दी और सही बात है, हम्म। पर मैं दीक्षा ले लूं, मेरे से जीना नहीं होगा तो क्या होगा। हम्म। तो मैं पढ़ने के नेक्स्ट दिन से हाँ। मैं वापस रात में खाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। हाँ। मतलब पूरा दिन टीवी मोबाइल्स में वगैरह गैजेट्स में बिजी रहती थी। 8 दिन तक मैंने मौज मस्ती में वापस व्यक्त किए। हम्म। फिर उसके बाद तो मुझे सामायिक का बेड का वापस लेना ही पड़ा। हम्म। तो फिर मुझे कंफर्मेशन, ऐसे मैंने 2-3 बार करके देखा अपने हम्म। आप से। तब मुझे ये रियलाइज हो के बस अब मुझे अब संसार में रह ही नहीं सकती मैं, तो मुझे इस मार्ग पे ही बढ़ना है। हम्म। और इतना अंदर से एक आवाज आती थी कि बस कुछ भी करना है ना अपने बलबूते करना है। ठीक हम्म। है, वो देव गुरु धर्म की कृपा तो हर व्यक्ति को चाहिए होती है, हम्म। पर जब तक भीतर से कोई भी इस मार्ग के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक वो उस उत्साह से नहीं जी पाता है जिस उत्साह से उसको जीना चाहिए। बिल्कुल। तो आप लोग देख सकते हैं सभी जन कि दिव्या जी ये बिल्कुल भली भांति हम समझ पा रहे हैं कि ये पूरी ज्ञान पूर्वक दीक्षा पथ पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। ना कोई ज्यादा संपर्क, ना कोई साधु संतों का इन्फ्लुएंस, ना किसी से घर में वातावरण ऐसा कि जो इनको प्रेरणा दे रहा हो, पर ये एक तरीके से वैज्ञानिक, जो नेचर की वैज्ञानिक प्रवृत्ति की इनकी एक पूरी जर्नी रही है कि खुद ही खोज करते रहे। बस इनको एक वाक्य मिल गया कि बस आज्ञा में ही धर्म है और आज्ञा मेरे को पालनी है दीक्षा लेने की। उस पॉइंट पे इन्होंने लेते हुए ये आगे खुद की खोज करते रहे। खुद ही खुद की चेकिंग भी कर रहे हैं। लोग तो बाहर परिवार टेस्ट लेता है, हमारा साहब टेस्ट लेते हैं, यहाँ पे तो हमारी मुमुक्षु आत्मा खुद ही खुद की परीक्षा ले रहे हैं कि मैं एक्चुअल में इस पथ पे आगे बढ़ने के लिए योग्य हूं। तो ये बता रहे हैं बहुत ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति की दिव्या जी रहे हैं, और इसी में इन्होंने खुद का संवर्धन करते हुए अपने दीक्षा के भावों को बढ़ाया है।
और पिताजी की बीच में मृत्यु होने के बाद भी ये संकल्प इनका बड़ा मजबूत रहा कि 6 महीने के अंदर अंदर मुझे दीक्षा लेनी है। तो दिव्या जी, कैसे क्या हुआ पिताजी के जो आपकी अनहोनी जो मृत्यु हुई है, उसका भी क्या आपके वैराग्य को पुष्ट करने में कुछ और मदद मिली? क्या आपको संसार की नश्वरता का और भान हुआ? और फिर अब आगे कैसे जर्नी बढ़ी? ये 6 महीने में कैसे दीक्षा लेने का आपका जो काल था वो कैसे आगे बढ़ा, वो भी आप बताएं। जब पापा का जिस दिन डेथ हुआ था ना, हम्म। उस दिन ही मैंने पहली बार पापा को अपने हाथ से कुछ खिलाया था। और वो अच्छा। ऐसे सीन्स थे कि हाँ। पापा को जब हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे शाम में, हाँ। उस समय लिफ्ट में उनको सीवियर अटैक आया था। हाँ। और जब मम्मी पापा लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, बोलते हाँ। जीवन में पचखाने का कितना योगदान रहता है। उस हाँ। दिन मेरे 14 नियम के पचकान थे कि मुझे लिफ्ट वगैरह कुछ भी यूज नहीं करनी है। हाँ। तो उस समय मेरे एक्चुअली एम्बिल के तेले तेले पाड़ने चलते थे। हाँ। तो मेरे को पता था कि बाहर मुझे जाना आना है नहीं ज्यादा। हम्म। तो पूर्ण रूप से वाहन का पूरा त्याग था। हम्म। तो जब लिफ्ट में भी मेरा आना नहीं हुआ, मैंने मम्मी पापा को लिफ्ट से भेजा था। हम्म। और अगर मैं उस दिन लिफ्ट से अगर आती, हम्म। तो शायद मैं किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पाती, क्योंकि लिफ्ट में नेटवर्क आता नहीं है तो मैं किसी को फोन भी कर पाऊँ। हम्म। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी हम्म। और मैंने मम्मी को आवाज लगाई कि क्या हुआ, डोर क्यों नहीं ओपन करे हो लिफ्ट का। हम्म। तो मम्मी पूरे इमोशनल थे। मैंने पापा को भी आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो। हम्म। कुछ मिनट तक जब उनका वापस रेस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने वापस पूछा कि हुआ क्या है। हम्म। तब मम्मी का ये जवाब था कि पापा को कुछ हो गया। हम्म। मैंने कहा बिना दरवाजा खोले तो कुछ इसका हल होने वाला नहीं है। हम्म। मैंने बाहर से खोला उसको हम्म। और सोचा कि पैरों को लगेगी तो हम उसका ड्रेसिंग करवा लेंगे। हम्म। और जब दरवाजा खोल के देखा तो वो एक जैसे पूरे स्टक हो गए थे। और जोर जोर से जब उनकी सांसें वो चल रही थी, और मुझे उस समय ये श्रद्धा तो पूर्ण रूप से नवकार मंत्र पे थी ही। और जैसे जोर जोर से हम नवकार मंत्र सुनाते, वो पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाते हो और बोलते कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। ओके। एक तो वो हो गया सीन। नेक्स्ट वापिस जब हम लोग वापिस हॉस्पिटल लेके जाने उनको और बाहर लेके आए, हम्म। तो वापिस उनकी ब्रीथिंग बहुत जोर जोर से होने लगी। हम्म। और वापिस जैसे नवकार मंत्र सुनाते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं हम्म। और बोलते कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हम्म। पर ठीक है, वो तो अनहोनी जो होनी थी, उनका आयुष्य का इतना ही लिखा हुआ था, कहते हैं। और गुरुदेव का अतिशय भी इतना मैं कहूँ कि मेरे पापा इस संघ में मुझे दीक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं थे। अच्छा। उनको हम्म। मुझे साधु मार्गी संघ में ही दीक्षा दिलवानी थी। अच्छा। हम्म। और मेरा था कि मुझे जिस सिंघाड़े में सरोज जी मानसा है, उस सिंघाड़े में और उस संघ में मुझे दीक्षा लेनी है। ठीक है। तो लास्ट टाइम जब पापा आचार्य श्री जी के दर्शन करने आए थे, हम्म। वरना हमारे दर्शन ऐसे होते कि हम लोग जाते 10 मिनट में वापिस निकल जाते वहां से। हाँ। लास्ट टाइम ही वो 2-3 दिन के हिसाब से आए थे। और इतने भावों के साथ वो आचार्य श्री जी से और भावी आचार्य श्री जी से जुड़ के गए। हम्म। ये समाचार तो मुझे भी पता नहीं था। मुझे पापा की डेथ के बाद ये समाचार पता चले कि पापा तो गुरुदेव को ये बोल के गए कि आप जिस दिन इसको दीक्षा दिलवाना चाहते हैं मैं उस दिन तैयार हूँ, बस आपका जो आज्ञा रहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। गजब। मैं हम्म। खुद आश्चर्य थी कि जो व्यक्ति संघ में भी मुझे दीक्षा नहीं देना चाहते, जबकि आचार्य श्री जी अपने परिवार से है। और हाँ। जिन महाराजा से मुझे भावना आई वो भी इस संघ से है। हाँ। वो मुझे मतलब 10 मिनट भी जाने नहीं देते। हाँ। तो आज गुरुदेव को बोलते आप जिस दिन इसको दीक्षा देना चाहते हो आप उसको दे सकते हो। ओके। तो अतिशय कितना है आचार्य श्री जी का, इस बात से समझ आ सकता है। बिल्कुल। और फिर जब हम लोग 10:30 बजे तो पापा को मिल के आए रात में हॉस्पिटल में। हम्म। और 11:15 को तो समाचार आ गए कि पापा इज नो मोर नाउ। हम्म। उस समय मेरी ऐसी स्थिति थी कि मुझे अपने वैराग्य की दृढ़ता भी रखनी है, अपने पापा को अ, अच्छी सदगति मिले उसके लिए प्रार्थना भी करनी है, हम्म। और एक तरफ से अपने मम्मी का फ्यूचर भी संभालना है। सही बात है। हम्म। मैं मम्मी को बोल नहीं सकती थी ये सीन्स, और हम्म। अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहती थी। और हम्म। किसी भी हाल से एक व्यक्ति का वियोग हो
और उसमें मेरा वैराग्य का भी वियोग हो, मैं ये किसी हम्म रूप से नहीं चाहती थी। तो मैंने लोगस का कौशक किया, हस्ती चालीसा फेरी। उसके बाद जब मुझे शक्ति मिली कि सबको जो फैमिली में संभालना था, करना था, वो शक्ति मिली। और जब नेक्स्ट डे जब पापा की बॉडी जा रही थी, तो मुझे उस समय ये विचार आया कि अपने डेड बॉडी को तो चार लोग कंधा उठा के लेके जाएंगे, पर इस भव में अपनी आत्मा को नहीं साधा, अपनी आत्मा को नहीं तिराया, हम्म तो वो चार लोग तो अपने शरीर को लेके जाएंगे स्मशान में। हम हम्म। अपनी आत्मा को दुर्गति में लेके जा रहे हैं उठा के। सही ऐसे बात। अपने आत्मा के साथ नहीं करना है, मेरी आत्मा को मुझे उठा के सदगति में ही लेके जाना है। हम्म और सिर्फ सदगति ही नहीं, जल्द से जल्द इस आत्मा को मुझे परमात्मा की चरणों में लेके जाना है। हम्म तो इसकी कोशिश मुझे करनी है। हम्म। कि क्या राइट। पता कि आज पापा चले गए और ये भावना, मतलब ये भी विचार आए कि किसी भाव में मैंने किसी के पापा को अंतराय दी होगी, या किसी भी ऐसे जीव का मैंने हनन किया होगा, कि आज इस इतने शुभ अवसर पर भी, इतनी पापा की उत्कृष्ट भावना को होने के बाद भी, वो नहीं। लगभग 99% पापा की दीक्षा की पूरी तैयारी थी। हम्म जब हमने उनका कबोर्ड्स वगैरह देखा उनके डेथ के बाद में, हम्म। तो मेरी दीक्षा के होने के बाद भी मेरी इतनी तैयारी नहीं थी जितनी उनकी तैयारी थी। तो वो यहाँ पे जो संघ वालों ने भी कहा कि पूरे पूरे गुलबर्गा संघ को वो वहां पे दीक्षा में लेके जाना चाहते थे, अच्छा। जबकि हम्म। लगभग 40 घंटे का दूर सफर है ये गुलबर्गा से जोधपुर का। हाँ। बोले कि उनकी इतनी भावना थी कि एक ऐतिहासिक दीक्षा होगी, ना पूर्व में होगी ना आगे ऐसी दीक्षा हो, ऐसी इसकी दीक्षा कराऊंगा मैं। हम्म। मतलब इतनी उत्कृष्ट भावना उनके बताते हैं हाँ कि, पर जो अभी मेरा कल और परसों में जो यहाँ पे फंक्शन था, हाँ। उस फंक्शन में मेरे को हर व्यक्ति ने यही कहा हम्म कि तुम्हारी शायद ये वैराग्य की इतनी भावना है, पर इससे ज्यादा तो तुम्हारे पापा की तुम्हारे संयम के प्रति थी। आज बहुत। वो तो विरह है। तो मुझे बैठे हम्म बैठे यही एहसास हुआ है कि ठीक हम्म है, गुरु कृपा से मेरा दीक्षा तो हो रही है, पर हम्म। अब मुझे ऐसे किसी भी जीव को, चाहे माता और पुत्री का रहो, चाहे पिता पुत्री का रहो, भाई बहन का रहो, ऐसे अनंत भवों में मैंने अनंत जीवों को अलग कर दिए, सही पर बात। अब से मुझे किसी भी रिश्ते को नहीं तोड़ना है, किसी जीव हम्म को एक दूसरे से अलग नहीं करना है, और अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए किसी की लाइफ को डैमेज नहीं करना है। हम्म बस हर अपना मैं स्वार्थ देखूं, पर दूसरों का मैं वियोग कराऊं, ऐसे नहीं करना है। हम्म इसलिए बस मुझे अब सबको शांति दूं, सबके साथ हिल मिल के रहूं, और हम्म सबको मैं सिद्ध शिला तक लेके जाऊं, ऐसा एक मुझे पुरुषार्थ करना है। हम्म। कल बहुत ही। श्री संत से भी यही निवेदन था हम्म कि अगर वो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर वो सच में चाहते हैं, तो उन सबसे भी यही प्रार्थना थी कि महाव्रत को अंगीकार करो, नहीं कर सको तो कम से कम श्रावक के 12 व्रत को अंगीकार करके इस गुलबर्गा का पूरा परिवार तो क्या, पूरा जगत ही जल्द से जल्द सिद्धशिला में मिले। बहुत बढ़िया। गजब आपकी भावनाएं हैं दिव्या जी। और आप देख सकते हैं कितनी वैराग्यपूर्ण बातें दिव्या जी अभी हमें समझा रहे हैं, और क्या इनके मनों के भाव रहे अपने पिताजी के मृत्यु होने के बाद। और एक लड़की के लिए आप जानते हैं पिता का साया कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कितना उसको शक्ति प्रदान करता है, और कितनी वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। और वो रिश्ते में भी दिव्या जी ने उनके लिए कल्याण का रास्ता ढूंढा। पिताजी ने भी अपनी पुत्री के लिए वही कल्याण का भाव रखा कि नहीं, इसकी दीक्षा तो मैं खूब अच्छे से करवाना चाहूंगा। और दिव्या जी भी वही वापस संकल्प रख रहे हैं कि अब मुझे इन रिश्तों में फंसना ही नहीं है, मेरे को ये संयोग वियोग के चक्करों से आगे बढ़ के अब किसी का भी रिलेशन को, कुछ भी को, किसी को दुख ही नहीं दूं, डैमेज ही नहीं दूं किसी को। ऐसी इनकी मनोभावना इन्होंने तैयार करी है। सुन के हम गदगद हो रहे हैं, हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है इनके वैराग्य के भावों को देखते हुए। तो दिव्या जी, जैसे आपने बताया कि पिताजी से तो आपको ज्यादा ऑब्स्टैकल क्योंकि इतने नहीं मिले दीक्षा के लिए, उनका भी एक मन का संकल्प तैयार हो गया था आपके लिए। पर ऐसा हुआ क्या कि समाज में या आपके परिवार में या आपके और करीबी में किसी से आपको दीक्षा के लिए रुकावटें मिली? रुकावट शुरुआत के दिनों में तो पापा की भी थी, हम्म और परिवार के लोगों का भी था, क्योंकि वो मुझे डायरेक्टली नहीं बोलते और पेरेंट्स को बोलते कि इसको मत भेजो।
हम्म। क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि कोई भी बोलेगा कि ये तो दीक्षा तो ले ही नहीं सकती है। अच्छा, क्यों? आपकी क्या ऐसी क्या लाइफस्टाइल थी? क्योंकि मेरा रात रात का खाना और जमी खंड का अत्यधिक सेवन करना, हाँ। और मतलब कपड़े पहनने ओढ़ने का अत्यधिक शौक था। अच्छा। और मतलब मेरा कॉलेज डेज ऐसे रहा कि मैंने शायद ही कभी टिफिन हम लेके जाते थे, कैंटीन में ही खाते थे। हाँ। और इन सब के रहते हुए जब पता चलता था कि संयमित आहार रहना है, संयमित रूप से अपने जीवन को व्यापन करना है, हाँ। और मतलब हर एक चीज वहां पे गुरु आज्ञा से होती है, हर चीज संयम से होती है, हम्म। तो ऐसी लाइफस्टाइल जीने वाले उस लाइफस्टाइल में कैसे सेट हो पाएंगे? हम्म। और जहाँ परिवार से भी कोई संपर्क नहीं है, साधु साधी भी हमारा सा काम, हम्म। तो अब इसका कैसे होगा? तो क्या ये वहां पे सेट हो पाएगी, या फिर ऐसे कोई इसका मतलब है कि इसको पूर्ण रूप से सहयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये सब ऑब्स्टेकल्स थे। और बोलते थे कि पंचम आ रहा है, पहले भगवान के समय की बात अलग थी, अब का अलग है। पर जहां तक मैंने देखा कि ऐसे महापुरुष इस संघ में है, ऐसे महापुरुष से मेरा कांटेक्ट हुआ, ऐसे संपर्क में आना हुआ जो चौथे आरे के जैसे ही है, जो खुद भी तिर रहे हैं और दूसरों को भी तार रहे हैं, ऐसे तिन्नानम तारयानम के पद को तो सुशोभित कर रहे हैं। तो वो जरूर रूप से अपनी आत्मा को भी तार रहे हैं, मुझे भी तारने का अवसर दे रहे हैं। बस मुझे यही है कि जो अवसर इस भाव में मुझे मिला, हम्म। इतने पाप में रचे पचे होने के बाद भी, हम्म। और जहां तक मुझे समझ आई, मैंने कहा कि प्रभु का अनंत उपकार, कि एक वाक्य से जो उन्होंने मुझे वैराग्य का जो बीज वपन किया, ऐसे ही गुरु के हर एक वाक्य से, उनकी आज्ञा का मैं पालन करते हुए मैं खुद को भी तारूं, और जो भी जीवात्मा आए सबको तारने का मेरा प्रयास रहे। और जिस रूप से परमात्मा ने इस जीवन का वर्णन बताया, ऐसे जीवन जियो कि किसी के प्रति ऐसे विचार भी नहीं आए कि ये पंचम आरे के है। सही बात। क्योंकि ये इतना अनमोल जीवन मुझे मिलने जा रहा है। हम्म। कितने भावों की साधना के बाद ऐसा मिलता है। मैंने काफी बार ये भी सुना कि हजारों प्रवचन सुनने के बाद भी किसी के मन में वैराग्य के भाव नहीं आते। परिवार से चार चार पांच पांच लोग दीक्षा लेने के बाद भी किसी के वैराग्य के भाव नहीं आते हैं। तो मतलब प्रभु के प्रति कृतज्ञता के भाव थे कि एक वाक्य में उन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद हार दिया, दिया। तो ये फिर आप मुझे देख क्यों सकते हैं आगे नहीं कि बढ़ना चाहिए? कितनी हलुकर्मी आत्मा हमारी दिव्या जी रहेंगे, और बाकी भी दो जो दीक्षाएं 5 जून को होने वाली है, उनका भी इंटरव्यू हमारा लेने का अवसर पड़ा। और वो दोनों भी, दोनों मैं तो कह दूं तीनों ही जो हमारी आत्माएं दीक्षा लेने जा रही है, ये तीनों बस एक वाक्य में टर्न होने वाली लड़कियां हैं, जिन्होंने दीक्षा के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कहीं किसी को एक बार संत दर्शन से आगे बढ़ने का अवसर पड़ गया, कोई एक वाक्य से जग रहा है, तीनों ही आत्मा ऐसी निकल रही है। तो जरूर 5 जून को कोई भी इस दीक्षा को मिस नहीं करे। ऐसी भव्य आत्मा, और मैं कह दूं हलुकर्मी आत्माएं जो दीक्षा पथ पे आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम जैसे आप बता रहे हैं कि इतने प्रवचन बाद भी एक भाव भी नहीं आता, लेना तो दूर की बात है, पर वो भाव भी नहीं अंदर जगता कि मुझे दीक्षा लेनी है। पर इन लोगों को तो एक वाक्य में मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जैसे बता रहे थे आपके भाई और बहन, क्या उनके एंड से भी आपको, या आपकी माता जी, इनका आपके दीक्षा में मेन अंतराय रही या सहयोग रहा? घर में क्या वातावरण रहता? मम्मी की तरफ से तो कोई बाधा नहीं थी। मम्मी ने सर हर समय प्रोत्साहन ही दिया। हम्म। कुछ सालों के लिए मम्मी की आशा था थी कि उनका ये निवेदन था कि थोड़े स्वस्थ हो जाए, हम्म। उसके बाद तुम दीक्षा लेना। हम्म। बड़े दीदी का भैया का कहना था कि क्यों बढ़ना है इस मार्ग पे, जब संसार के मार्ग पे हम रह सकते हैं। तो उनका ऐसे रहता है कि लोगों के बाद में आके वो भी ये हो जाते हैं। और उनका शुरुआत के स्टेजेस में तो प्रॉब्लम्स तो थी ही, हम्म। पर इतना है कि अगर हम स्टार्टिंग स्टेजेस में प्रॉब्लम आ जाए और उसी समय सहना सीख जाए, तो आगे फ्यूचर बहुत अच्छा सेटअप हो जाता है। नहीं तो आपको मेजर ऐसे कुछ मम्मी या भाई बहन ने क्या कुछ बोला, मतलब उनके एंड से कुछ आपको लगा कि अंतराय दे रहे थे वो, या आपको सहयोग ही दे रहे थे? हाँ, अंतराय तो ऐसे आती थी कि कभी ज्ञान ज्ञान सीखना नहीं होता, क्योंकि भाव होने के बाद भी जब सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि एक गुरु का सानिध्य हम 6 महीने पुरुषार्थ करो और वो दिन 6 दिन में हो जाती है गुरु के सानिध्य में। राइट। तो मुझे वो सानिध्य नहीं मिलता था। हम्म।
तो अंतराय तो आती थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी कुछ भी। और हम्म। कैसे अपने महाराज के मैं और पुष्ट करूँ वो मुझे कहीं नहीं मिलता था, तो बस मेरा ये संकल्प रहता था कि मुझे अपने आप नहीं, से कुछ ना कुछ माता करके जी होना आपको है। क्या बोलते थे? कि आप ज्यादा वैराग्य वैराग्य बोलने लग गए, दीक्षा बोलने लग गए, तो वो क्या बोलते? हाँ, उनका तो सपोर्ट था ही, क्योंकि वही मानसा के पास लेके गए। पर ये ठीक था है। कि मानसा के पास अभी मत जाओ, मेरी हाँ। साता हो जाए उसके बाद जाना। ओके। और आपके भाई बहन? भाई बहन तो ये बोलते थे कि नहीं जाना मानसा के पास, ये सब क्या है, घर पे रह के धर्म ध्यान जब हो सकता है। हाँ। और शादी कर लो उसके बाद भी तो मतलब पार्टनर ऐसा चूज कर लेना जिससे वो सपोर्ट करे आपको। राइट। हाँ। तो इन सब चीजों की करने की क्या कहाँ पे जरूरत होती है। हाँ। तो उनका भी ऐसे नहीं था कि उन्होंने कभी पेरेंट्स को कन्विंस किया हो और मेरे लिए कभी मानसा के लिए कहा हो कि इसको छोड़ दो कर दो। हम्म। ऐसा उन लोगों का भी सपोर्ट नहीं था। और आपके फ्रेंड्स? फ्रेंड्स को तो एक्चुअली सब नॉन जैन फ्रेंड्स थे, तो उनका इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। नहीं नहीं। तो अब वो और मैं अब वो आपको देख रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, तो उनके क्या मन में भाव आ रहे हैं? अभी वो तो सब इमोशनल होते हैं, ये बोल रहे थे कि इतने दिनों तक तो ठीक है कांटेक्ट होता था, सब कुछ चलता था, हाँ। फिर भी ऐसे उम्मीद थी कि तुम वहां पे जाते हो और वापिस आते हो। पर हाँ। अब ऐसा है कि यहाँ से 30 को विदाई हो जाएगी, उसके बाद तो पता नहीं वापिस कब आएंगे यहाँ पे। राइट। ठीक है, बोल रहे थे कि मेजर मिसिंग वगैरह रहेगी, और अपने को तो इन सबसे ऊपर उठ के चलना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिव्या जी, जैसा आपने बताया कि आपने बहुत सारी तपस्या ऑलरेडी, आपने बताया कि आपने वर्षी तप कर लिए, अठाइयाँ कर ली, और क्या क्या तपस्या आपने कर रखी है उसके बारे में बताएं। कि तपस्या की जर्नी आपकी क्या रही? मेरे इसमें आइमबिल का वर्षी तप, एकादशी का उपवास का वर्षी तप भी हो चुका है, और साथ में ही 2 सिद्धि तप भी पूर्ण हो चुके हैं। तो इसी अंतर जब हमास कमण में जब असहता का उदय ज्यादा था, हम्म। और जब ऐसी स्थिति बनी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, हम्म। पढ़ने के 12 दिन बाद भी जब उल्टियां चलती रही, हम्म। उस समय मेरा ये संकल्प था कि अगर अब मेरी उल्टियां रुक जाएगी, आज रात के अंदर मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं वापस कोई ना कोई तपस्या करूंगी। हम्म। और जिन शासन की हिलना मेरे कारण हो, ये मेरे लिए मंजूर नहीं था। हम्म। 3 बार वंदना करके जब मैंने ये संकल्प किया, हम्म। उसके अगले दिन से लेके आज तक मुझे वापस कभी उल्टी नहीं हुई। अच्छा। और क्या? इतनी उस समय इतनी स्थिति ऐसी थी कि रोज के 3 3 ड्रिप्स चढ़ते हाथ पे, उसके बाद अच्छा। भी उल्टियां नहीं रुक रही थी। हाँ। संकल्प शक्ति भी इतनी मजबूत होती है, किसी के ऊपर क्यों विश्वास भी इतना मजबूत होता है कि हमको तिराने वाले ही बनता है। और हम्म। सिद्धि तप में ऐसे हुआ, पहला सिद्धि तप जब हुआ था, हम्म। तो उस इसलिए किया था कि घर से मुझे मानसा के पास भेजे, और सिद्धि तप का पढ़ना हुआ, और 1 महीने के अंदर तो मैं मानसा के पास पहुंच ही गई थी। हम्म। और जब दूसरा सिद्धि तप का पढ़ना हुआ, तो ये पूर्ण रूप से निश्चित हो चुका था कि अब बस इसका आज्ञा पत्र और दीक्षा इसके पास में ही है। तो सिद्धि तप के बाद मेरा ये वापिस संकल्प हुआ, उस संकल्प के 6 महीने के बाद मेरी दीक्षा भी होने वाली है। क्या बात है! तो तो मतलब आप कोई ना कोई, सारी तपस्या में कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई संकल्प शक्ति का उदाहरण मौजूद है। हर एक तपस्या में चमत्कार हुआ है, और मेरे लिए मेरे फ्रेंड के टाइप में मेरी तपस्या रही, एक हाँ। हेल्पिंग हैंड के रूप में मेरे तपस्या ने मेरे साथ में साथ दिए मुझे। हेल्पिंग हैंड के रूप में एक तपस्या नहीं, मतलब एक तरीके के मित्र, ये समझते हैं मित्र तपस्या। बन चुके हैं। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं, और तभी इनकी अंतराय इतनी टूटते चले गई, कर्मों की इतनी निर्जरा होते गई, कि ये अब इस पद पे आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो दिव्या जी, जैसे आपने बताया कि पिताजी की मृत्यु हुई, फिर कुछ टाइम बीता, उसके बाद वैसे 6 महीने के अंदर अंदर अभी भी आपका जो संकल्प चल रहा था, वो हमारा पार्ट अधूरा रह गया, तो उसको आपने कैसे पूर्ण किया? क्या 6 महीने के अंदर ही आपकी दीक्षा हुई, या बाद में हुई? क्या हुआ उस पीरियड में, और कैसे आप दीक्षा के एंड पूर्ण, आपको अनुमति महाराज साहब से भी मिली, गुरुदेव से भी मिली, परिवार से मिली, क्या हुआ वो बताइए। जब मैंने संकल्प किया था कि मेरी दीक्षा 6 महीने में हो जानी चाहिए, हम्म। तब तो कहीं से कहीं ये नहीं था कि मेरे 6 महीने में मेरी दीक्षा हो जाएगी। पापा का जनवरी में डेथ होने के बाद मैं February 18 के बाद मानसा के पास गई थी, सिर्फ दर्शन के हिसाब से। हम्म। मानसा का उस समय ऑपरेशन हुआ था, मुझे साता पूछने जाने था, तो मैं दर्शन करके साता पूछ के वापिस आने वाली थी। हम्म। और दर्शन भी हो गए थे मेरे। तो उस समय ऐसे हुआ कि मेरा रुकना हो गया वहीं पे। मैं साथ में सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े लेके गई थी,
और उस समय ऐसे था कि मैं एक भी खाने की आइटम मेरे साथ में नहीं लेके गई। सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े और दूसरा कोई भी सामान मेरे साथ में नहीं था। यही सोच के गए थे कि 4 दिन में तो वापिस ही आना है। हम्म। और उस समय ऐसे हुआ कि टर्निंग पॉइंट लाइफ का ऐसे आया जहाँ पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी रुकूंगी और मेरी दीक्षा इतने जल्दी होगी। हम्म। चांसेस पूरे यही थे कि होगी दीक्षा भी तो दिवाली के बाद ही। और मैं फरवरी में जैसे ही रहने लगी, मार्च का महीना जब आया तो मासूमी जी के आज्ञा पत्र की जब बात चल रही थी, ठीक है। और गुरनी जी महाराज साहब का गुरुदेव के दर्शन करने के लिए पधार रहे थे। हम्म। उस समय उनकी सेवा में मैं थी, हाजिर वैरागन। हम्म। और मासूमी जी थे महाराज साहब की सेवा में। हम्म। तो एक दिन गुरनी जी महाराज साहब मेरे को बोले कि मैंने आपकी आज्ञा पत्र की बात भाभी आचार्य भगवान से की है। हम्म। मेरे को उस समय भी ऐसे लगा कि ठीक है आज्ञा पत्र हो जाएगा पर दीक्षा नहीं होगी। हम्म। तो महाराज साहब बोले आप देखना महाराज साहब से बात करना। हम्म। और जैसे ही वापस गुरनी जी महाराज साहब पधारे तो उनकी और महाराज साहब की चर्चा हुई। और ऑल ऑफ द सडन मेरे को महाराज साहब बोले कि आपका आज्ञा पत्र करवाना है। तो मेरे को भी एक तो मैं शौक हुआ। तो बोले आप देख लो घर पे समाचार का क्या करना है आगे का प्रोसीजर। हम्म। और मैंने मम्मी को फोन किया। और मम्मी को फोन करते ऑब्वियसली मुझे मन में था ही कि बोलेंगे कि पापा का वियोग हुआ तो इतने जल्दी तो होना ही नहीं है। हम्म। कहीं से भी कोई चांसेस नहीं था। हम्म। तो फर्स्ट कॉल में उन्होंने यही कहा कि पापा को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। हम्म। और बोले इतना जल्दा यहाँ पे आइमबिल की ओली का लिया हुआ था कि अपने घर से करवाना है। और वो जो दीक्षा आज्ञा पत्र का जो दिन था वो 11 अप्रैल को महाराज साहब ने फरमाया था। हम्म। तो मम्मी ने कहा पहली चीज तो आज्ञा पत्र अभी होगा नहीं। अगर होगा भी तो हम लोग अप्रैल 25 के बाद आएंगे उसके बाद में सोचेंगे। हम्म। तो मैंने महाराज साहब को ये समाचार दे दिया कि महाराज साहब घर से तो नहीं है। तो महाराज साहब ने कहा कि आप देखना जैसे भी है पर कराने के पूर्ण भाव रखना। हम्म। तो मैंने वापिस घर पे बात की। तो घर पे मामा से, दीदी से, मम्मी से, सबसे मेरी बात हुई। हम्म। सबका यही कहना था कि अभी आगे पत्र के उम्मीद ही मत रखना तुम। ठीक है। और ये सब होते हुए मैंने भी इन लोगों को फोर्स नहीं किया। नहीं होगा तो चलो ठीक है। तो वापस मैंने नेक्स्ट दिन भी फोन किया। तो घर हम्म। से जवाब आया था कि जाने के बाद इतने दिनों में तो फोन नहीं किया और अभी आगे पत्र के दिन रोज रोज फोन कर रहे हो। हाँ। तो मैंने कहा अब करा दो ना, प्रॉब्लम ही क्या है। हम्म। बोले नहीं अभी एमबिल का ओली भी करवानी है। तो राजस्थान का सफर इतना दूर है तो हम लोग आएंगे तो 8 डेज तो मान के ही चलना है। तो वो सब करा कि हमारे आमिल का ओली नहीं होगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। हम्म। तो मैंने ये बात महाराजा से शेयर की तो महाराजा ने कहा कि किसी और को हम सेटअप करवा सकते हैं इस चीज के लिए। हम्म। तो वो अगर आगे पत्र के लिए आते हैं हम्म। तो घर से यही बोले कि नहीं होगा तुम इस चीज को भी छोड़ दो। हम्म। और ऐसे ही हुआ कि मैंने इस चीज को छोड़ दिया था। हम्म। और मैंने घर पे कांटेक्ट करना वापिस बंद कर दिया। हम्म। और नेक्स्ट दिन वापस मेरे को महाराज साहब पूछे कि क्या हुआ, मैंने कहा महाराज साहब रिप्लाई तो यही है कि घर से नहीं करवाएंगे। हम्म। और मैंने कांटेक्ट छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद मम्मी का ही फोन आया कि बोल अब किस दिन आज्ञा पत्र कराना है। अरे यार। हाँ। तो मैं बहुत खुश हो गई थी उस दिन। हाँ। और मैंने महाराज साहब से ये बात शेयर की कि घर वाले मान गए। हाँ। तो महाराज साहब ने मुझे पूछा आपने कुछ संकल्प किया होगा तेला वेला करने का इसलिए मान गए, हाँ। या तो फिर तुमने कुछ उनको बोला होगा ऐसे वैसे। मैंने कहा ऐसा मैंने हाँ। कुछ भी कहा नहीं, मैंने कांटेक्ट ही बंद कर दिया है। हाँ। तो महाराज साहब भी आश्चर्य थे कि ये हुआ कैसे। हाँ। तो महाराज साहब ये सब आपकी कृपा है इसलिए हो पाया है। हम्म। तो वो पहले तो 11 अप्रैल का था। और उसके बाद एक दिन ऐसे हुआ कि महाराज साहब ध्यान से उठे। हम्म। और सुबह सुबह महाराज साहब ने मुझे कहा कि 6 अप्रैल को अच्छा दिन है। हम्म। बस इतना बोल के महाराज साहब ने छोड़ दिया और मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। तो वहां पे छोटे महाराज साहब थे, मैंने उनसे संपर्क किया तो महाराज साहब बोले कि महाराज साहब आगे पत्र का इशारा कर रहे हैं 6 अप्रैल का। क्योंकि अप्रैल 11 को ही परिवार वाले इतनी मुश्किल से माने हैं। और उस समय मार्च 30 कुछ चल रहा था, 30 या 31। तो 5 दिन में ये लोग आएंगे कैसे और आगे पत्र होगा कैसे, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना दूर से आना करना। हम्म। तो महाराज साहब बोले देखो 6 अप्रैल का ही दिन है अच्छा। तो हम लोग फिर वापिस गुरुदेव के पास गए।
और गुरुदेव को मैं कहूँ, उस दिन गुरुदेव ने सामने से पूछा कि कई भाई तारो कई करना है। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मतलब गुरुदेव सामने से पूछ रहे इस अवस्था में भी। हाँ। तो मेरे शब्द ये निकले कि भगवान जैसे आपकी आज्ञा। हम्म। तो गुरुदेव वो पंचांग लिए और उन्होंने तिथि वगैरह देखी। तो उन्होंने भी 6 अप्रैल को ही बताया कि उस हम्म। दिन रामनवमी है, रवि पुष्य का योग है, तो उसी दिन आपका आज्ञा पत्र हो जाए। तो वहां पे तो ठीक है, मैंने कहा तहती भगवान जैसे आप फरमाओ। और अब जब सानक से बाहर आए तो मन में ये संकल्प विकल्प चल रहे थे कि कैसे होगा इतने जल्दी मैनेज, कि 5 दिन के बाद तो आज्ञा पत्र होना है और अभी तक तो टिकट्स के भी कोई इंतजाम नहीं है। और मैंने घर पे फोन करके कहा कि 6 अप्रैल को आज्ञा पत्र करवाना है, और ये बात गुरुदेव ने फरमाई है। हम्म। तो घर वाले पता नहीं क्या हुआ उन लोगों को, तुरंत उसी समय 10 लोग रेडी हो गए। जो लोग ये बोल रहे थे कि ये तुम्हारा आज्ञा पत्र हम अभी नहीं करवाएंगे, 25 तारीख के बाद तो आएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे फिर देखते हैं। और वो ही लोग कोई बेंगलोर से आए, कोई इरकल से आए, कोई गुलबर्गा से आए, जिन्होंने अपना पूरा शेड्यूल प्लान करके 2 घंटे के अंदर, जिन्होंने तत्काल टिकट्स भी बोल दिए कि इस तारीख को लेने हैं, उस सब के अरेंजमेंट करवा के जो मुझे लगता है 2 तारीख को निकल भी गए, अप्रैल 2 को, जोधपुर आने के लिए। और ये है कि गुरुदेव का अतिशय इतना है कि वो जैसे बोले, और उस समय जो मान नहीं रहे थे ऐसे व्यक्ति भी मान के और जोधपुर भी पहुंच गए 4 तारीख को। राइट। और उसके बाद भी जैसे मैंने कहा कि उनका अतिशय इतना प्रभावशाली। और स्वयं परिवार वालों ने भी यही निवेदन किया कि जिस स्थिति को आप इसकी दीक्षा फरमाओगे हम करने को तैयार हैं। और अप्रैल में ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे पापा के वियोग के बाद में, उनका यही कहना था कि आपकी आज्ञा के अनुसार इसकी दीक्षा करवा देंगे। तो हुआ वैसे ही, 6 अप्रैल को आज्ञा पत्र होना था और 11 अप्रैल को तो हमारी दीक्षा भी खुल गई। क्या बात है। और जून 5 की दीक्षा की डेट भी आ गई, जो जून 27 को 6 महीने पूर्ण हो गए मेरे संकल्प के। और उसके पहले तो मेरी दीक्षा और बड़ी दीक्षा दोनों हो जाएगी। क्या बात है। तो ये होता है संकल्प की शक्ति का प्रभाव। और दिव्या जी को आप देख सकते हैं, ऋषभ देव भगवान का पहले इनको इष्ट रहा, फिर पार्श्वनाथ भगवान का भी इनको इष्ट रहा, और आचार्य प्रवर और महासत्या जी की तो विशेष कृपा पात्र ये रही है कि अपने आप स्वतः इनके अंदर जो संकल्प उठ जाता है वो ये पूर्ण करके ही दम लेते हैं। और पूर्ण होने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 5 जून को ये हमें एक अलग रूप में मिलेंगे, अलग वेश में मिलेंगे, जहाँ पे ये संयमी पद को अंगीकार करने वाले हैं। तो दिव्या जी, आपके इंटरव्यू को सुन के हमें तो बहुत बहुत खुशी हो रही है कि क्या आपकी स्टोरी रही है, क्या गजब आपके यू टर्न्स रहे हैं लाइफ में, और कितनी प्रेरणास्पद। जो लड़की बिल्कुल भी धर्म में नहीं थी, कहीं दूर दूर तक धर्म का कोई नामो निशान ही नहीं था, वो अब इतनी गहरे धर्म में उतर रही है। ये बहुत बहुत मंगल कामना है कि आप जिस भी पद पे आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से आपके जीवन को जिए। तो दिव्या जी, आखिरी आपके संदेश हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को, वैसे हम आपको बाद में संयमी अवस्था में तो सुनेंगे ही, पर एक लास्ट मैसेज आप हम सबको क्या देना चाहते हैं, हमारे सारे व्यूअर्स को। मेरे को सबसे यही निवेदन करना है कि जो देव गुरु धर्म का जो कहना है और जो आज्ञा उन्होंने फरमाई है, इसमें अनंत बल है। और हम्म। अपनी आत्मा में भी इतनी शक्ति है कि हम उस परमात्मा के पथ पर आगे पूर्ण दृढ़ता के साथ इतने निश्चित होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम गुरु के एक वाक्य को भी पूर्ण श्रद्धा से जब हम पालन करते हैं, तो हमें इतनी शांति का अनुभव होता है। तो पर अगर हम जीवन के हर वाक्य में गुरु आज्ञा का, देव गुरु धर्म की आज्ञा का पालन करेंगे, तो निश्चित ही अपना भाव सीमित होगा और हम जल्दी उस परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसकी हमें इच्छा है। बस यही है कि पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा रखे। जिन भी गुरु को आप मानते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, उस धर्म पर पूरे अटल रहना, चाहे कोई भी मजबूरी आए। मेरी लाइफ से तो मैंने यही सीखा था कि शुरुआत से लेके अभी तक मेरे को पूज्य सरोज जी महाराज के प्रति जो अटल विश्वास रहा, और ये विश्वास और समर्पण भी पता नहीं किस भाव की साधना रही थी, और वो साधना इस भाव में मुझे काम आ रही है। और उन गुरु हम्म। के मार्गदर्शन से ही, उनकी दूरदृष्टि से ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। बस और प्रभु से यही प्रार्थना है कि ऐसी शक्ति मुझे देना
कि मैं हर भाव में अपने गुरु की आज्ञा का पूर्ण भावों से पालन करते हुए यथाशीघ्र अपने गुरु के साथ में उस सिद्धालय में जाऊं जहां पर मेरे परमात्मा विराजमान है। बहुत बढ़िया। तो मुझे आशा है कि हमारे सारे व्यूअर्स को दिव्या जी की स्टोरी से बहुत इंस्पिरेशन मिल रही होगी। बहुत आगे बढ़ने के भाव, संयम के प्रति जो अहोभाव हमारे जग रहे हैं इनके इंटरव्यू को देख के, आप देख सकते हैं संयम की क्या शक्ति है, क्या महापुरुषों का अतिशय है, और क्या महापुरुषों की जो दिव्य दृष्टि है कि उनको पहले ही सारी चीज पहले दर्शन में ही दिख जाती है या महसूस हो जाती है। वो आपको क्लियर इनकी स्टोरी में दिख रहा है। और दिव्या जी की जो संकल्प शक्ति का एक भव्य उदाहरण इन्होंने अभी हमें दिया है कि संकल्प अगर साथ हो तो क्या चीज हम जीवन में अचीव नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं दिव्या जी बालगट को, कि आप अपने संयम जीवन में जिस भली भांति ज्ञान पूर्वक आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, उसी ज्ञान से, उसी संयम से, उसी तपस्या से, क्योंकि तब भी आप देख सकते हैं कि तपस्या में बिल्कुल कम नहीं रहे। कभी इन्होंने तेला करा, कभी इन्होंने अठाइयाँ करी, कभी एम्बिल की ओलियां करी, इन्होंने 25 दिन में 2 अठाइयाँ कर ली, वर्षी तप कर लिए। तो तपस्या में भी कोई पीछे रहने वाली नहीं। और अभी आप पूरे इंटरव्यू में देख सकते हैं, एक एक 1.5 घंटे के इंटरव्यू में पूरे हाथ जोड़ के एक ही आसन में सिद्ध करे हुए हैं। वहां पे ये भी एक फॉर्म ऑफ तपस्या है जो ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे 27 साल की बस नौजवान अवस्था में ये आगे बढ़ने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। ये ऐसे ही आगे बढ़े, ऐसे ही संयम के पथ पे आगे बढ़े। पर आप लोग अपने भावों को जरूर बढ़ाएं, और जो भाव अभी आपके ये इंटरव्यू देखते हुए आए हैं वो बाकी लोगों के भी बढ़े। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दिव्या जी की स्टोरी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। ये प्रभावना से तो हम बिल्कुल नहीं चुके। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई नई मुमुक्षु आत्मा के साथ, वापस इसी चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए नए आपको इंटरव्यूज से आप अपने भावों को बढ़ाते रहें। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।